everyone was fighting against me at that time. तो एकांत आहे ना एकटेपणामध्ये जातो त्या मोमेंटला. It hit so hard and I was like, no, I need someone. Trust me, with the God faith, I got a call back on a video. अचानक से उसका क्या फोन था? उसी का फोन था. Instagram पे सीधा वीडियो कॉल. Out of nowhere, no contacts, and you get a video call. I still have that photo with me, you know, and we are blushing each other, looking at each other. Her word was, विघ्नेश मुझे आके लेके जाए यहाँ से. शादी वादी हो गया था उसका? I don't want to disclose it. Of the thing ना bro. And I go to एक incidents और एक photo मेरे पास अभी भी है. I just came out from the bathroom. She was getting ready in the mirror. She pulled me at her side, keep her hand on her stomach, and she promised me one thing. कि this is my mother womb. I'm going to give a birth to our child only. Dude, the one thing, जब मैं वो टाइम था ना उसके साथ, मेरे वेट completely lost था. मेरे में फैट्स नहीं थे, मेरे में कुछ नहीं था. My body was connecting very well. And जब वो चली गई ना, सब फिर से आना चालू हो गया. समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, क्या समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि यहाँ पे पूरा खाली हो चुका था. मन खाली है, दिमाग खाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. I realized I have to fight everything against. I started psychiatric treatment on my own. ना मेरे साथ मेरे कोई घर वाले थे, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने क्रिएट की थी, but they supported a lot. You know, even today they support me for everything. First day मेरे पेरेंट्स को लगा ये कुछ नहीं है, तो ब्रेकअप के बाद सबका नाटक होता है. I came back again to Mumbai and again had a panic attack in front of my family. मेरे panic attacks में ऐसे होता था कि I used to cry because मैं किसी के पास एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कुछ भी चीज़ें. इतना सब हुआ था हम लोग के साथ, वो एक मोमेंट पे वो सारी चीज़ें याद आते थे. I used to cry very loudly. क्या हुआ है मुझे पता नहीं था, मैं अकेला रोता था. एंड एक दिन मैं फैमिली के साथ आया था और मुझे उनके साथ भी वो पैनिक अटैक आया. ट्रस्ट मी, वो जब पैनिक अटैक आया था ना, तब मैं ऐसे शिवरिंग, आई वॉज क्राइंग, बट आई टुक 2 chlorobenzodiazepinol which is a sleeping pill. वो लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है. तीसरी ले ली तो भी नींद नहीं आ रही है. नाउ माई आईज आर रेड, आई एम क्राइंग, माई आईज आर रेड, आई एम शिवरिंग, इट्स हैपनिंग. My parents and my sister took me to a doctor. So yo Alan, कैसा है? This is Dishang Dimle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be little bit of your favorite because ये story मैंने actually 1 साल पहले सुना था. Exactly 1 साल, अक्टूबर 2023 में सुना था. And Vignesh is here. He's from Chembur basically, but he was in Bangalore. Yeah, and दिल्ली में भी था ना? No, वापी गुजरात. वापी में था. So he was studying and everything, सब चल रहा था, अच्छा चल रहा था. But at the end of the day, वो एक भूख रहती है ना जो प्यार की, उसको वो लग गई थी, उसका चस्का लग गया था. इसीलिए आज ये स्टोरी हो रहा है. बट ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ अ नाइस डूड. वी हैड स्पोकन अ ईयर अगो. 1 साल पहले मैंने बात किया था और बहुत अच्छे से हम लोग का कॉन्वर्जेशन हुआ था. उसने मुझे स्टोरी समझाया था. बट हियर वी गो. Here is the stage, here is the mic. Vignesh, कैसे है तू? So Dishant, I'm bit nervous, but it's completely gonna be fine because I'm going to be a casual and as open as possible. हिंदी भाई, हिंदी नहीं तो मेरे को बिहार से गाली आएगा. आपको हिंदी में बात करने नहीं आता है क्या? बघ, हिंदी मराठी सगळं मिक्सअप होईल. वो चलेगा थोडं. पण कसं होतं ना, at the end of the day when you start, की जेव्हा मी नर्वस असतो या जेव्हा मी असं भांडण्याच्या मूडमध्ये असतो ना, तेव्हा माझ्या तोंडातून इंग्लिश निघते. I will give you one of the incidents that happened with me when I was in all of this process. I was at Bandra terminus and Bandra terminus had a ticket counter and it happens I want a ticket because I missed my train for Vapi. And आता ह्याच्यानंतरची ट्रेन कुठची, तर 5ची ट्रेन आहे. तर मी तिची तिकीट घ्यायला गेलो काउंटरवरती. तेव्हा रेल्वेमध्ये एक हे होतं की जर तुला UPI पेमेंट करायचं आहे ना, तर तुझ्याकडे तो कोड, तुला UPI ID लिहून द्यायचा आणि मग तुला लिंक येतं. त्यांच्याकडे बारकोड या QR कोड स्कॅनरचं हे नव्हतं, सिस्टम नव्हतं. यू कॅन लिटरली इमॅजिन आय वॉज स्टँडिंग ओवर द स्टेशन, आय वॉज आस्किंग फॉर अ तिकीट. या आय वॉज अँशियस, आय वॉज डिप्रेस्ड ॲट दॅट टाईम ऑल्सो.
when I was in a queue, the lady first tell me आपने ट्रेन का नाम नहीं लिखा. भाई माझी ट्रेन मिस झाली आहे, जी आहे ती दे, मला जायचं आहे. नहीं आप ट्रेन का नाम लिखो, ऐसे आधा इन्फॉर्मेशन कैसे देता. Dude, I'm an educated person doing my masters. I know how to write, I know, but तिने इश्यू केला. बँड्रा टर्मिनस इज वन ऑफ द स्टेशन वर खूप कॉमन लोक येतात ट्रेन पिकअप, कारण की तिथे रेग्युलर ट्रेन जात नाही, वंदे भारत नाही, शताब्दी नाही, खूप कॅज्युअल ट्रेन जातात तिकडनं. अँड बाजूलाच माझा एक शुक्ला म्हणून होता जो तिकीट काउंटरवरती तिकीट्स देत होता. तिथे एक नॉर्मली एक पैसेंजर बोलतो की सर मेरे पास फ़ोन पे है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, नहीं कॅश सही आहे. तो एक मी बोलू शकतो की तो एवढा शिकलेला नव्हता आणि लोक त्यांना हॅरॅस करत होती रे. का? कारण की त्यांना लिहिता वाचता येत नाही अँड ऑल दॅट स्टफ. बट एन्झायटी तेव्हा म्हणजे अशी ट्रिगर झाली. तभी हो गया था एंजाइटी ट्रिगर. ये आई थिंक ये मार्च की बात है. आई वॉज एट द स्टेशन, देयर वाज अ जस्ट, यही साल का बात है. हाँ यही साल का 2024 का. जस्ट ट्रिगर पॉईंट काय होतं ना, मी तुला हे सगळं का सांगतोय, मी तिथे तो फॉर्म घेतला, तिच्या तोंडावर मारला, म्हणलं गेट मी द कंप्लेंट बुक राईट नाव. तिच्या पार्टी तिची हेड ऑफ हे होतीच, गेट मी द कंप्लेंट बुक राईट नाव, वॉन्ट टू ॲड अ कंप्लेंट. व्हॉट कंप्लेंट? पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही UPI पेमेंट ॲक्सेप्ट करू शकतात. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग ना डिजिटल पेमेंट अँड ऑल, अँड रेल्वे वॉन्ट अ कॅश फॉर वॉट रिझन. ॲज दिस टेम्पर वाढत गेला. अँड द रिझन, द वन थिंग आय अंडरस्टँड दॅट टाइम, मी इंग्लिशमध्ये भांडत गेलो. लाईक इंग्लिश भाई जेव्हा असं ट्रिगर होतं ना तसं इंग्लिश निघून जातं माझ्या तोंडातून. सो आय से सॉरी टू एवरीवन जब मध्ये कुठे इंग्लिश आलं तर. पहले ही सॉरी बोल रहे हो, ये गाली नहीं पड़ना चाहिए, बट वो बोल रहे हैं कि उसका गुस्सा जब भी बढ़ता है तभी ऑटोमेटिकली इंग्लिश या फिर मराठी आ जाता है. थोड़ा सहन कर लो, ऐसे मत बोलो कि भैया आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, हिंदी में बात नहीं कर रहे हो. भाई प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम लोग के देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और कोने कोने से लोग आते हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर बैंगलोर हो या फिर कहीं से भी. अपनी मातृभाषा में बात करना सबको आता है, और इंग्लिश में अगर बात करें तो वो भाषा में कंफर्टेबल है. अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो CC वाला बटन दबाइए. वो CC में आपको नीचे ट्रांसक्रिप्शन आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ के आप समझ सकते हो. बहुत आसान है, प्लीज़ कृपया कीजिए. माइक टुवर्ड्स यू. सो क्या स्टोरी है आपकी, क्या किस्सा है आपका, कैसे शुरू हो गए सब? आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम माई चाइल्डहुड. बचपन से? या बचपन से. My both parents are working, and when your both parents are working, there is a point of view that घरी मम्मी पप्पा आले ना की शांत राहायचं. जे आपलं स्टडीज आहेत किंवा जे आपल्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या कव्हरअप करून ठेवायच्या, बिकॉज आपले पॅरेंट्स आल्याच्या नंतर आपण त्यांना स्ट्रेस नाही देत. ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश मराठी ज़्यादा मत ट्राई कर, बिकॉज इंटरनेशनल ऑडियंस. सॉरी बट इट्स ओके. सो बेसिकली जितना भी मैंने मतलब स्टार्ट किया था, आई वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, लाइक आई स्टार्टेड ऑन नोइंग माई सेल्फ कि आई हैव सम एंजाइटीज इशू. सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वॉज नॉट दैट ब्राइट स्टूडेंट, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट. कैसा होता है ना, एवरेज स्टूडेंट का एक पर्सपेक्टिव रहता है कि वंस दे आर एवरेज, इफ दे स्टडी हार्ड, दे डू गुड थिंग्स, दे विल बिकम एक्सीलेंट. And if they don't do anything or like anything like that, they will be really into a poor. Potential रहते हैं but वो नहीं करते फिर. हाँ वो. So if you didn't work every day ना, you will be lying behind the line, which you will be poor. And if you work hard, you will be excellent. So we had a potential, but it depend upon us where we want to use it. काय म्हणजे क्या लोगों में ऐसा कैसा रहता है ना कि पढ़ाई किया भाई याद रह गया हो गया. हाँ कुछ लोग वो एक पार्टी जिसको मराठी में बोलते हैं. हाँ, we have to become a practice every day. So this practice I kept doing every day, and I started being anxious from the very early age. I still remember I fell in the love in the standard of 5th around with a girl, and that love was very awesome, dude. प्यार था वो यार, ऐसा लगता था कि डोपामाइन बॉडी में रिलीज हो रहा है. You want to talk to that girl. अच्छा लगना, ऐसा good feel good. वो जो feelings रहती है ना जिंदगी में, that is one of the awesome. And when you nourish that feelings in yourself, you want it every day. It's fine. क्या कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ we are talking, we are smiling, and that smiling released dopamine. At that age, I was नहीं कि इतना dopamine के बारे में पता नहीं था, but at current age I know more about the dopamines, other hormones. But वो feel good वाला feeling था. Exactly. कि you feel 10 on 10 bro. 10 on 10. तू 8 बजे का अलार्म लग, तुझे 9 बजे उसको मिलना है, तो 7:55 को उठेगा और फिर बंद करके सो जाएगा. ऐसे नहीं होगा, तो बंद करके पहले 7:55 को तेरा अलार्म बंद करेगा, एंड यू स्टार्ट गेटिंग रेडी टू गो आउट ऑफ द हाउस.
दैट्स अ फीलिंग वेयर आई गॉट इट फ्रॉम वेरी अर्ली एज. एंड किस्सा चलते रहा. वी स्टार्ट चैटिंग, वी स्टार्ट डूइंग एवरीथिंग, वी वर ऑन द फेसबुक, वी स्टार्ट चैटिंग. एंड बचपन में जो गलतियाँ होती है वो दोहराते गया. एंड देयर वॉज अ थिंग, एक टर्निंग पॉइंट आया वेयर आवर चैट्स, आवर फेसबुक चैट गॉट डिस्प्ले. एंड व्हेन इट गॉट डिस्प्ले ना, ऐसा था कि मुझे खड़ा कर दिया कि यार वाई. घर पे हो गया था ये मेरे स्कूल के सामने हो गया था. मेरे मैनेजमेंट्स के सामने, मेरे प्रिंसिपल के सामने. दे गॉट द चैट्स एंड ऑल. इशू वॉज फाइन बिकॉज आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट. टीचर्स लोगों को लगा नहीं था कि कभी ये मस्ती करेगा या ऐसा कुछ होगा. You were average, right? Average, but I had a average to potential. brilliant के बीच में ऐसा बोलने का मतलब तभी अगर मैं पढ़ाई करता तो मैं ब्रिलियंट होता था. अच्छा. उसके बाद मेरा ग्राफ गिरा कि मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया था. So taking all this story was in the standard 8 when we were promoting, she left the school. And at that day, when we had a first day of a school, I got my first sleepless night. So around the age of 15, I got my first sleepless night. Now what sleepless night में कैसा होता है ना कि you're not able to sleep. You're having a constant thought and you're not able to sleep. मतलब नींद ही नहीं आ रही. नींद ही नहीं आ रही है. You are trying to sleep. Your eyes are wide open. You are thinking. I'm chanting God name. And I just don't know what's going on. 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे. And still I'm awake. Next day I was school. I go to the school. And I was praying the one day, let her be in the school. And it don't happen, dude. Because होने ही नहीं वाला था. It was my wish, it should be happen. फिर then चलती हो गया. At that time, from standard 8, I got obesity. My parents thought that I was having कि मैं ज़्यादा junk food खा रहा हूँ, इसकी वजह से obesity बढ़ रहा है and all. And that was not reason. The reason was her. Stress. उसके वजह से मोटापा बढ़ने लगा ऐसे. हाँ, obesity बढ़ता है ना भाई. स्ट्रेस के वजह से बढ़ता है. स्ट्रेस की वजह से obesity बढ़ता ही है. I have to go for the operation due to my obesity. क्या सच्ची में? हाँ. इतना हो गया था? Yes. क्योंकि फैट अकोमोडेशन ज़्यादा हुआ था तो फैट को पुल करना पड़ा मुझे. कितना मतलब व्हाट वाज द वेट, मतलब कितना वेट गेन किया था? वेट गेन से अच्छा योर फिगर स्टार्ट स्पॉइलिंग योरसेल्फ ना. हाँ बट तो उसके लिए स्टमक एंड ऑल के साथ ज़्यादा ही फैट्स बढ़ गया था जो मेरे एवरेज से ज़्यादा था. एंड तब भी मुझे वो ऑपरेशन 9th स्टैंडर्ड में हुआ मेरा. एंड दैट ऑपरेशन हैपेंड कि जो फैट्स थे ज़्यादा अकोमुलेटेड उसको निकाल दिया बाय प्लास्टिक सर्जन इन अ वेरी गुड हॉस्पिटल. बट इट वॉज वेरी गुड. liposuction. Yeah, and at that time it was like the first thing I go through anesthesia. जब हमें anesthesia में डालते हैं ना डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में, what is the feeling you're thinking about the anesthesia? मैंने anesthesia देखा है ना जब मेरे अंकल को दिया गया था. He started repeating words which are unnecessary और बहुत ऐसे मतलब वो तो 7th heaven में था because वो मॉर्फिन जैसे रहता है. आराम से यू आर रिलैक्स्ड एंड यू आर जस्ट रिपीटिंग थिंग्स. मतलब बड़बड़ चालू हो जाता है. The one thing I noticed about the anesthesia, I was at the 9th standard. तुम लोग सोने के पहले क्या सोचते हो, किसका नाम सोचते हो? I was thinking about my parents. I was thinking about her. And after anesthesia, when you get up, after 6 hours, when you're in a real pain, तब तुम किसका नाम सोचते हो? That what the things matter. And yes, I will say that I was like कि जो माइंड के बैग में उसका नाम भी चल रहा था. Things keep happening. 9th हुआ, then you have a 10th. You have to keep studying very hard. You have to get a good marks. I scored an average marks. Then college life चालू होता है. College life में I got the one of the finest college in Mumbai, which I won't take a name. नहीं. Yeah, it is one of the finest college. You can go and check my Instagram for that. And then it start progressing. मेरा 11th 12th हुआ. And 11th, I called that girl again. I got her call from standard 10th, and again I called her in 11th after all doing jugards. At that time, she was like, I can't be yours. And I was like, okay, fine. There might be something. No, I can't be yours. And I was like, okay, fine. I will try till the last death, like till the last date of my whatever it's wanted, but I will try. At that time, in an incident of 11th standard, the thing happened is, अभी मुझे कुछ तो करने की भूख है. तब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉलेज जा रहा है और मतलब तो कॉलेज जाके एक तो वो अलग से मस्ती आ जाती है तुम में और मुझे भूख लगे कि अब मुझे कुछ तो करना है. आई जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज इनटू मार्केट लाइक डिजिटल मार्केटिंग टाइप ऑफ ई-कॉमर्स मार्केटिंग, लाइक जहाँ पे मार्केटिंग होता है. दैट कंपनी इज नो लॉन्गर, सो आई कैन टेक दैट कंपनी नेम.
मत ले, EBs. छोड़ पैसे ले लिया। नहीं है भाई वो छोड़। वो सबसे EBs. बड़ा स्कैम है भाई EBs. हाँ, सुना इसमें है। क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है। हाँ। एक जन जाता है, 2 जन को पकड़ के लाओ, तीसरे को लाओ, तुम्हें चेक मिलेगा। अच्छा, द ब्रेन वॉशिंग वी सी रियली हियर ना, कि वो ब्रेन वॉश करते रहते हैं आपका। आप हर संडे मीटिंग में जाते हो, जोर जोर से तालियां बजाते हो, एंड यू फील कि मैक चेक मिलेगा, पैसा आएगा, एंड एवरी संडे यू आर डूइंग दैट, एवरी वीकेंड यू आर डूइंग दैट. सायन्स घेतलं होतं, सायन्स भी मेरी लेने लग गया था अच्छे से, एवरेज से पुअर में आ चुका था. एंड एट दैट टाइम आई डोंट रियलाइज why I'm doing this. You know, why I'm doing this because I want to achieve her. Somewhere another in the back of my mind. I thought कि नहीं. When I realized all of this scam कि ये सब चल रहा है, what I am doing, I sit quietly for a time and I decide कि is it a right way what I am doing? Is it a money everything? फिर समझा कि नहीं यार, पैसा नहीं है, पहले हाथ में क्या है, पढ़ाई है. ये टाइम चला जाएगा तो you won't be anywhere. 11th complete हुआ, 12th complete हुआ, and still there was something going on. I personally say that कि 12th के बाद मैंने सोचा कि घरातल्यांचा कंटाळा, घर का बहुत चिड़चिड़ हो रहा है, नहीं रहना भाई किसी के साथ, अकेला रह लूंगा, जी लूंगा अपनी जिंदगी. एंड इन मीन वाइल आई वॉज स्टार्टेड अर्निंग वेल बाय द अदर सोर्सेस, फ्रीलांसिंग के काम करो, एंड तभी वो सब चल रहा था. आई वॉज लाइक कि इट्स फाइन, चल अच्छा हो रहा है सब कुछ, आई विल गो अहेड. Dishant, I went to Bangalore for my pharmacy admission. I was able to took their admission on my own. सब अच्छे से चल रहा था. कुछ से सब किया था. हाँ, क्योंकि अकाउंट में तभी 50,000 थे, आगे के लगेंगे तो पेरेंट्स है. So देख माइंडसेट से मैं चला गया. I can even say that when I went to Bangalore, first time I went, I go and see all the colleges, all the colleges I saw. Then I make a list of which colleges I needed, all alone, not with the parents. I went, I saw the colleges, I stayed in a hotel. Then a second time I mentioned the list of which college I want. मैंने एक admission fees भर दी 50,000. Second time when I was there, I got to know that she is in Mumbai. भाई मिलना है, कुछ भी हो जाए मिलना है. तेरे भाई ने ले ली same girl, अच्छा, same about everything. तेरे भाई ने ले ली flight. I came back. I fly from Bangalore to Mumbai. You flew back to Mumbai. And that time I realized कि no, I'm not doing this. The thing was that when I came back, she went back again. कहाँ, Bangalore? No, to her place. अच्छा, जहाँ पे भी है. हाँ, she went back. Can't understand anything. What the destiny is planning about. I came, she went, everything is a messed up. And at that time my parents realized that no, ये कुछ करेगा नहीं अगर ऐसे आते जाते रहेगा तो. They said that if you want to finance yourself, you can go. Stay here and do something or do a same course here if you want. नहीं करूँगा तो बैंगलोर से, वरना मुझे फार्मेसी ऐसे नहीं करना है. आफ्टर अ बिग डिस्प्यूट फाइट विद द पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, आई डिसाइडेड कि मेरे पास अभी जितने पैसे बचे हैं उसमें मैं BSc कर सकता हूँ. सो आई टुक द कॉलेज फॉर द BSc. आई स्टार्ट डूइंग BSc फर्स्ट ईयर वेंट वेल, एंड लाइक दैट ईयर ऑल्सो आई वॉज इनटू समथिंग कि होप्स थे ना. आदमी को सबसे ज़्यादा कोई अगर मारता तो वो उसके होप्स है. बट तुझे एग्रो करने का था ना, BSc in chemistry I did ना. If I was planning to do pharmacy, and I did BSc in chemistry, which is relevant. ज़्यादातर वो relevant था मेरे कोर्स या मेरे प्लानिंग से वो relevant था. फिर ऐसा एक पॉइंट आता है ना कि where you realize कि earning is more important, financial independence is more important. Things happened, then COVID hit, your financial crisis increases, everyone's happened that. And I was stable with my family that I can get a food for 2 times. But दो the बार dreams, का खाना, हाँ, it's like averagely बहुत अच्छा खाना. ऐसे नहीं है कि कुछ भी मिल रहा है. So it was very good. Then I was at my village. Then also I got a call from her. उससे हाँ, I got a call from her. We were started speaking with each other again once in a week. Same person is getting repeated. I think it's a plan of some destiny. I need her. ऐसे तेरे को लगा? Obviously ना, क्योंकि hopes तो बढ़ते जा रहे थे. It depends upon कि हम monogamous है polygamous है. I was a monogamous person. If I love something, I love it. If I don't love it, भाड़ में गया. एक रहता है ना कि you need something in your life. Yeah, I need that. If I need iPhone, I will go and मी एवढी मेहनत करेन तो iPhone माझ्या हातात दिसला पाहिजे. अच्छा.
की असं नाही की काही घेतलं वापरल्याने झालं. मतलब वो शिद्दत से तो उसके पीछे पड़ जाएगा. हाँ लाइक कुछ भी चाहिए रहेगा जिंदगी में. तो हाँ दैन आई रियलाइज कि नहीं यार बहुत कुछ चल रहा है एंड ऑल. फिर मैंने सोचा कि फिर से उससे मेरा बात हुआ, फिर से हमारा डिस्प्यूट हुआ. देन वी वर अगेन ऑन द क्रॉस पाथ कि चल कुछ नहीं बढ़ रहा आगे. आई रियलाइज कि नाउ इट्स अ हाई टाइम आई हैव टू टेक अ बिग स्टेप अहेड. BSc कंप्लीट हुआ विद अ होल नेम एंड फेम इन द कॉलेज. देन आई वेंट टू फॉर माई मास्टर्स. फिर मास्टर्स के लिए मैंने बैठ के सब डिसाइड किया. जब मैं मास्टर्स के लिए डिसाइड कर रहा था ना सारी चीज़ें, आई रियलाइज कि मैं पहले पूना शिफ्ट हूँ. एक तो घर पे नहीं रहना अभी, बिकॉज वो होता है ना मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम अर्निंग वेल, वाई विल आई स्टे एट होम, आई हैव टू गो समवेयर, आई डोंट वांट टू अर्न एंड ऑल, आई डोंट वांट टू डू दिस. तो मैंने सोचा कि नहीं चल मुझे अभी इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि एक ऐसा दिमाग में रहता है कि इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई नो इट फ्रॉम वेरी यंग एज. बट हम इंडिपेंडेंट है कि नहीं ये कब समझता है, जब हम वो एक छत्रछाया खाली नसतो आपण तेव्हा. एंड दैट डे आई रियलाइज की या यू नो दिस इज ऑल स्टफ. आई डोंट वांट टू स्टे विथ माई पेरेंट्स. झगड़ा होता था उनके साथ, उसके साथ नहीं ठीक चल रहा. आई थिंक आई वांट टू लिव अलोन. द डे आई रियलाइज्ड अगेन, आई नो few of the university in Bangalore. I was in Pune with my friends. पहले मैंने जाके पुणे के कॉलेजेस देखे, क्योंकि मुझे लगा कि पूना मुंबई थोड़ा अच्छा रहेगा. बाद में पूना देख के ऐसे लगा की नाही यार इसकी बहुत याद आएगी यहाँ पे. सो मराठी क्राऊड असतो आपल्या जवळ आणि आपल्याला ती गोष्ट आपण विसरण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि असं वाटलं की नाही अभी यहाँ पे पुणे में नहीं रहेंगे, आई विल गो टू बैंगलोर, विच वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. Bangalore, I went, I did my admission and everything. And at that moment, I was realizing कि I'm very alone. Because मैं बैंगलोरला सगळं सामान खाचाबुचा लेके मैं चला गया रे. एडमिशन किया, where my parents were not supporting that much. अभिमान होता कि मेरा बच्चा बैंगलोर जा रहा है, सब कर रहा है अपने आप से. They never have feeling that वो था. सपोर्ट नहीं था. सपोर्ट था भी बट फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था, इमोशनली सपोर्ट नहीं था, बिकॉज समवेयर एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू लूज मी एंड दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. ऐसा मुझे अभी भी लग रहा है कि उनको लगा नहीं था कि ये इतना दूर चले जाएगा, क्योंकि एक बार भी मैंने किया था ना, जाके रिटर्न आ गया था 15 दिन में, तो इनके लगा गया नाटक करेगा वापस आ जाएगा. एंड एट दैट टाइम आई वाज सीरियस बिकॉज आई वाज वेरी इंडिपेंडेंट. मेरे फ्रीलांसिंग के काम अच्छे खासे काम चल रहे थे, मुझे पता था इतना आएगा, मेरी रेंट जाएगा, सब होगा. फ्रीलांस में क्या कर रहा था तू? I was a recruit agent, so we were doing a recruiting, and other also freelancing job like किसके funds फंसे हैं, talking with the banks, talking with the government employees majorly. I used to make them in cash, shares के जो in cash करने थे वो सारे काम, like I know it bit, वो कैसे forms fills होते हैं, कि उससे companies को approach करना है, how to write a letter to the company, how to get the funds from them. So I started doing that job and अच्छे खासे earn कर रहा था. I went to Bangalore, Dishant. Bangalore was completely fine and eye-opening. I want to use a Marathi word, sorry for that. एक माणूस आहे ना एकटा असतो आणि त्यानंतर तो एकांतात येतो. अकेले रहता है उसमें, उसको वो एकांत को मीनिंग ऐसा है कि अकेलापन ही अकेलापन में आ जाता है. तो एकटेपणा असतो आणि एकांत असतो. एकटेपणामध्ये कसं असतं ना की एकटेपणा म्हणजे एक स्वतःला आतमधून खात असतो आणि एकांतमध्ये आपण स्वतःला ग्लो करतो. अकेलेपन में बेसिकली वो होता है कि वी फील फियर, हम लोग को डर लगता है. बट एकांत को हम लोग बोलेंगे कि इट्स मोर लाइक बीइंग विद सेल्फ, खुद के साथ रहना. यस, एंड आई डोंट नो द वर्ड, एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे पता नहीं है, बट उसमें हमें ऐसा लगता है कि हाँ हम खुश है, अकेले है बट खुश है. And during this time, I was totally detached from everyone. मुझे समझ भी नहीं आया था मैं क्या करूँ. So I met one of the NLP coach, life coach. I started taking a sessions. कि am I doing a right thing? Should I go and approach? Should I do this? Should I do that? नहीं समझ में आ रहा था ना भाई कि एज जा रहा है, टाइम जा रहा है, and where I'm doing a thing is right or wrong. This master's is a 2 years commitment and I can't do anything after that. वो कमिटमेंट मैंने ली, फिर मास्टर्स करने का सोचा, मैंने वहीं पे डिसाइड किया. आई वॉज हैड अ फर्स्ट कोच इन पुणे इटसेल्फ. जब मैं कॉलेज देखने गया था, शी इज़ वन ऑफ द वेरी फाइन लाइक लाइफ कोच विच आई नो इन द मार्केट. एंड अच्छा लगा उनसे बात करके, एंड आई डिसाइडेड कि नहीं डिसीजन लेना पड़ेगा, आई हैव टू इवेल्ट माई सेल्फ. वेर शी सेड मी वन थिंग आई स्टिल रिमेंबर,
बिकॉज समटाइम इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटी. हम किसके ऊपर प्रायोरिटी लगाते हैं. आज तेरी प्रायोरिटी तेरी फैमिली है क्या? आज तेरी प्रायोरिटी वो भी नहीं है. आज तेरी प्रायोरिटी क्या है? तेरा करियर है. तू आज जो फोकस कर रहा है तेरे करियर के ऊपर कर रहा है. तेरे सारे स्टेप्स उसके रिगार्डिंग से. यू आर नॉट गोइंग टू बी एन अ फैमिली मैन. चल आज जाके फैमिली मैन बन के बताते हैं. यू चूजिंग योर करियर ऑन एवरीथिंग. बट फॉर हर इट माइट बी डिफरेंट. Her priority is not education. Her priority is not independency. Her priority is I want to get out of this trap with her family and everything. So you want to go in that or you want to go this. And sometimes when आपण घरी ऐकतो माहिती आहे की सगळे रिश्ते वरतून जोडलेले येतात. अँड आय सॉट डेस्टिनी विल प्लॅन समथिंग. भाई एवढं पण कोणाचं मी घोडं नाही मारलंय कि इतना भी किसी का बुरा नहीं किया कि सारे कर्मा मेरे ऊपर ही सारे मेरा हिसाब लेंगे. एंड आई टुक अ डीप ब्रेथ. आई डिसाइडेड आई विल गो टू बैंगलोर. बैंगलोर का कॉलेज है ना सितंबर में स्टार्ट होता है. मेरा एडमिशन हुआ जुलाई में. ड्यूड जुलाई में एडमिशन हुआ. मैं पेरेंट्स थॉट कि मैंने यहीं पे भी कुछ तो गफला किया. दे हैव अ ट्रस्ट इश्यूज ऑन मी. आई डोंट नो व्हाई. मेरे पोक करने लगे मुझे कि तू जा क्यों नहीं रहा है. मतलब भाई निकल जाऊंगा ना. 1 महीना बाकी है ना. लिटरली फील वेरी लोनली इन दैट होम वेयर आई वाज अराउंड विद 4 पीपल. कि भाई व्हाट एग्जैक्टली क्या चाहिए उनको मेरे से. उनको मेरे साथ रहना है नहीं रहना है. मैं निकल जाऊँ. विथ ऑल दिस हैवी हार्ट आई टुक अ ट्रेन फॉर द बैंगलोर. आई वेंट एंड आई स्टार्टेड लिविंग ऑन माई ओन. अकेले. मैंने पहला 1 BHK लिया. मेरे रेंट किया हुआ था वो. एंड इट वॉज नथिंग इन देयर. हाँ मैंने देखा है ना भाई. कुछ भी नहीं था वहाँ. अरे जब मैं पहले गया था ना तब एक झाड़ू भी नहीं था, एक पोछा भी नहीं था. फिर वो थिंग्स बाय करो. एंड जब अब ये सारे चीज़ें आप अकेले करते हो ना, यू नीड समवन यार. यू नीड समवन. इट्स लाइक कि तुम कितना भी सेल्फ एस्टीम कर लो, कुछ भी कर लो, यू विल डिसाइड कि नहीं यार कोई तो चाहिए था साथ में. अच्छा लगता था. एंड आई स्टार्टेड अ फीलिंग्स अगेन कि यार व्हाई शी इज़ नॉट देयर विथ मी. इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग ना कि दोनों जन साथ में रह रहे, सब ठीक से चल रहा है. बिकॉज यू डोंट हैव फैमिली प्रेशर्स, नथिंग. पढ़ाई करो बस हो गया. वेंट हैव कि मेरा घर लिया मैंने अगस्त में. एंड देयर वाज अगेन 11 days ब्रेक इन बिटवीन. मैं आ गया रिटर्न मुंबई. एंड दैट टाइम ऑल्सो देयर वर इश्यूज. तब मेरे पेरेंट्स को विश्वास आ गया था कि हाँ बच्चा सच्ची में जा रहा है. एंड दैट फिर मैंने घर से कुछ चीज़ें लिए मेरे, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बैग लेके गया था पहले दिन, कपड़े एंड ऑल. फिर उसके बाद डिसाइड किया कि अभी घर बनाना है तो यू नीड अ मैनी थिंग्स, मैनी यूटिलिटीज एंड मैनी थिंग. आई स्टार्टेड बाइंग इट ईच एट वन टाइम. क्योंकि सैलरी इतनी भी नहीं थी कि पूरा एक दिन में खरीद सकता हूँ, क्योंकि सेविंग्स करके चलना पड़ता है तुमको. एंड माई फीस वॉज अराउंड 70,000. डिपॉजिट गोज अराउंड 30,000. 1 लाख रुपए थे, खत्म हो गए. आगे क्या सैलरी आएंगे तो उससे रेंट जाएगा, ये होगा वो होगा. सारी चीज़ें से दिमाग के सामने आते हैं तुम्हारे जब तुम अकेले रहते हो. तो यू स्टार्टेड बिकम एंशियस एट मोर दैट टाइम बिकॉज यू डोंट हैव एनीवन एट द बैकअप. शायद आई डोंट नो बट आई स्लेप्ट फॉर सच टाइम लाइक कि ऐसा था. दोस्तों से एक ही दोस्त है मेरा जिसको मैं बोलता था कि भाई आज है ना मुझे लगता है कि मैं खाली पेट सोने वाला हूँ. एंड दैट गाय यूज्ड टू सेंड मी अ फूड ऑल्सो कि तू क्यों टेंशन ले रहा है, तू पढ़ाई कर रहा है ना, तू ज़्यादा टेंशन क्यों लेता है. सच काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप आई हैव विद सम, लाइक वन ऑफ द ओनली. बाकी सारे लोग हैं भाई, दोस्त है, बट एक दोस्त ऐसा था कि खास दोस्त बोल सकते हैं. हाँ, उसने कभी ऐसे खाली पेट सोने नहीं दिया. हाँ भाई, सारी बात सुन ली मेरी. एंड यूज्ड टू सेंड द फूड. आई यूज्ड टू हैव इट. अच्छा लगता था ना कि भाई कोई तो मुंबई में बैठ के मेरे लिए बैंगलोर में खाना बेच रहा है. हाँ भाई, ऐसे तो दोस्त बनाया मैंने. एंड ये बहुत वो फेज में चालू हुआ यार. ऐसा डर लगने लग गया था कि व्हाट नेक्स्ट. एंशियस वाज अ कंटिन्यूअस एंशियस. निशांत इन लाइक तुम इतने सारे फ्रीलांसिंग के काम करते हो, कॉलेज अटेंड करते हो, सब करते हो ना, तो तुम सिर्फ जिंदगी है कि 4 घंटे की नींद ले सकते हो और तुम्हें 20 घंटा काम करना पड़ता है. बिकॉज यू आर एसोसिएट विथ मेनी थिंग्स एंड यू हैव टू बी एट ईच पार्ट ऑफ दैम. तो 4 hours sleep was very peaceful for me during that time. बाद में 8 घंटे की नींद भी ऐसा लगता था कि ये सजा है. एंड इट हैपेंस विथ मी मेनी टाइम्स. सो आई शिफ्टेड टू बैंगलोर एंड ऐसा रहता है कि नींद नहीं आती वो सब. तो बट मैंने बैंगलोर में एक टाइम टेबल बना लिया था मेरे लिए विच आई फॉलोड एवरी टाइम. आई शुड गेट अप एट 5, वर्क टिल 11 and sleep for some time. At that time I had 2 more associates, like 2 more startups came to me. I was one of the chief operating officer for one of the startup. Then again I was at the position of the business advisory for one of the startup. And it is they are doing mind-blowing things. So I was at that higher position, dude. A startup gives you a so boosting power na
कि तुम एक अथॉरिटी आ जाती है तुम में. हाँ भले पैसे नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते, बट यू स्टार्टेड लर्निंग मेनी थिंग्स, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू बी पोलाइट विद देम. कारण की तिथे तुम्ही पैसा बहुत हम कम देते, काम ज़्यादा करवा के लेना पड़ता है. यू लर्न मेनी थिंग्स एंड यू ऑल्सो हैव टू डू अ मोर वर्क. आई वॉज डूइंग दैट जॉब ऑल्सो ग्रेट. तब भी मैं 3 कंपनी संभाल के मेरा मास्टर्स संभाल रहा था. एंड आई यूज टू डू माई ऑल हाउस होल्ड वर्क, ऑल कुकिंग बेकिंग सब कुछ, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. तो यू बेसिकली नीडेड, मतलब तुम्हें ओवर स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती थी. हाँ बोल सकते हैं काम करना ही पड़ता था, स्टिमुलेशन चाहिए इसीलिए. क्योंकि अगर काम नहीं करूंगा तो सोचूंगा ना कुछ तो अलग करने से अच्छा मैं काम करता था. एस्केपिज्म. एक्झॅक्टली. मेन थिंग व्हेन आई रिअलाइज दिस, मी फ्रेंडचे सगळे एपिसोड्स बघितले बँगलोरमध्ये. स्टार्टिंग सीजन 1 to 10 ग्रेज एनाटॉमी इज वन ऑफ द सीरीज जो डॉक्टर्स के ऊपर है. हाँ जी मालूम है. बट इसमें क्या होता है, लव सेक्स, वरना सीधा कोई ना कोई तो मर जाता है ऑपरेशन टेबल पे. इट हैज़ अ 21 सीजन, 21st सीजन इज रिलीज नाउ, 4th एपिसोड पेंडिंग है. एंड वो मैं देखने लग गया यार, क्योंकि एक जगह वो चल रहा है, बोलने के लिए तो कोई है नहीं मेरे पास. एक जगह मैं असाइनमेंट लिख रहा हूँ या आई एम मेकिंग ऑन द एक्सेल शीट, आई एम एनालाइजिंग समथिंग डेटा, कंटिन्यूस वो चालू में चल रहा है मेरे साइड में. आई फील इट वॉज बैड समटाइम, बट आई डेंट हैव अ ऑप्शन. एंड घर वालों का यहाँ पे अलग से प्रेशर, क्यों हैव बीन लाइक you are earning well because I was traveling by flights and everything. They thought he has a lot of money and all thing, which was नहीं था at that moment. It was like कि मेरे पास जो मुझे तो चाहिए ना, क्योंकि कॉलेज वाले हैं ना तुमसे पैसा निचोड़ते हैं. and when you are earning by yourself and giving to them, it's very difficult. and वो सारे सिस्टम में मुझे मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे. my sister used to not talk with me, my dad used to not talk with me, और मैं मम्मी के साथ इतना अटैच्ड नहीं हूँ. There are many more reasons for that. I don't want to disclose it, but नहीं हूँ मैं attached. And it's completely fine when you're attached with some of your parents or not. But ऐसा था ना कि यार अकेला हूँ. I still remember on the 2nd of October, I was fighting with my family, sitting in Bangalore. मैंने उनको अच्छे से मोमेंट पे कॉल किया. जैसे मेरे सैलरी या सारे जो काम से ना वो 7th October तक, 8 October तक मेरे अकाउंट्स में पैसे आते थे. Rough patch was from the 1st to 7th October. At that moment when I was realizing कि 2nd October है यार, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या. क्योंकि तुम बाहर से किसी को उधार लेते हो, तुमको उनको रिटर्न देना पड़ता है. फैमिली से देते एक प्लस पॉइंट देते हैं, नहीं देना पड़ता है. बट फैमिली ने निचोड़ के लेते बाद में, वो अलग बात है. बट इट हैपेंस. एवरीवन वाज फाइटिंग अगेंस्ट मी एट दैट टाइम. तो एकांत आहे ना, एकटेपणामध्ये जातो त्या मुमेंटला. इट हिट सो हार्ड. And I was like, I need someone. Trust me, with the God faith, I got a call back on a video. अचानक से. उसका क्या फोन था? उसी का फोन था. Instagram पे सीधा वीडियो कॉल. Out of nowhere, no contacts, and you get a video call. I still have that photo with me, and we are blushing each other, looking at each other. Her word was, विघ्नेश मुझे आके लेके जाए यहाँ से. शादी वादी हो गया था उसका? I don't want to disclose it. हाँ वो. But जे मुझे ऐसे लेके जा आके, बट तू सेटल हो जा पहले, I will wait for you. मैंने 1 मिनट रुक यार, सेटल होने का मीनिंग बता थोड़ा मुझे. Today I am living alone, I am earning well, I am doing all the shit what I can, figure out what my life needs from me. मैंने उसको मेरा घर बताया तभी, एंड सब कुछ. मैंने सेटल होने का मीनिंग क्या है, तो बोले I will explain you tomorrow. And that we started chatting with each other. And वो सारे फिर release of जो dopamine जो तुम्हें hit होता है ना after 20s, जो with the same person, dude, I'm a monogamous, same person से सारे hormones release होना चालू हुए. दिन भर दिन सारी चीज़ें बढ़ते गए. We started speaking with each other long. फ़ोन पे 1-1 घंटा बात करना, रात को 2-2 घंटा वीडियो कॉल पे बात करना. एंड इतना फ्रीडम मिला था ना तभी, क्योंकि मैं तो मेरे घर में था, मुझे कौन देखने के लिए था. ऐसे टॉक ऑन द वीडियो कॉल होल नाइट. नेक्स्ट डे कॉलेज, एकदम स्माइल के साथ कॉलेज जाता था. वो नींद भी एक मिठास वाली नींद थी यार, पूरी हो जाती थी. सब चीज़ें होते गए लाइफ में. एंड आई स्टार्टेड मूविंग अहेड.
ये टाइम पे ना पूरे एंजाइटीज मर चुके थे, एंजाइटीज बचे ही नहीं थे जिंदगी में। अरे कुछ भी हो जाए, आई हैव दैट वन गर्ल ऑन माय साइड, अमेजिंग फीलिंग इन माय लाइफ। दैट फीलिंग आई हैव नॉट गॉट एनीवन विद एनीवन। आपको आपके माँ के सुकून मिलता है। आई नेवर गॉट दैट बिकॉज आई हैड सम डिस्प्यूट विद हर, इज ऑन द पर्सनल लेवल। जब यू गेट यू अटैच टू योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, यू गेट दैट सुकून। हाँ चल ठीक है, वो मेरे अंदर ही कुछ तो कमी रहेगी क्योंकि उनका प्यार मैं नहीं देख पाया कभी भी। ये प्यार जो था ना, इट वॉज लाइक कि ऑसम, इट्स मेकिंग मी 10 on 10। चीज़ें आगे बढ़ती गई, वी स्टार्टेड ऑन वीडियो कॉल, वी हेल लॉट ऑफ जो कपल्स करते हैं वो सब चालू होते। एट द एंड ऑफ द डे सब चलता था। रात को ना ऑसम टाइम ड्यूड, स्पॉटिफाई पे हमारा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ था। आई एम अ वेरी टेक्नो पर्सन, आई हैव अ लैपटॉप, टैबलेट, वन फोन, ऐसे सारे मेरे फोन से सब है। इसलिए आई आस्क्ड ना, आर यू एनालिटिकल? यू आर वेरी एनालिटिकल, यू write down things that you want, you sort out things you need, everything systematically. हाँ dude, क्योंकि you need to speak it out ना, क्योंकि बक एक जब कोई अकेला रहता है ना, उसके बैकअप प्लान्स उसको बनाने पड़ते हैं। आज मेरा एक फ़ोन मेरे पास नहीं है, आई नीड सेकेंड फ़ोन। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। आज मेरे पास मेरा विंडोज़ वाला लैपटॉप पड़ा है, बट मुझे मैक चाहिए, और मुझे मैक और विंडोज़ को दोनों को बहुत एक स्टेबल पे रखना है, क्योंकि ये जाएगा ना मुझे वो चाहिए, ये फ़ोन गया मुझे ये फ़ोन चाहिए। मेरे पास टैब है, कुछ भी नहीं है तो मेरे पास टैब है। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, कि मुझे मेरे चीज़ें लगते हैं भाई, एंड वो मुझे बाय करने की आदत है। सो टाइम में कैसे होता है ना कि यू स्टार्टेड डीलिंग विद एवरीथिंग एंड यू ऑन 10 on 10 कि भाई सब कुछ मस्त में चल रहा है। जो गई थी वो भी वापस आई है, क्योंकि जिससे शिद्दत से चाहते हो वो तो मिलती ही है। वो वाली फीलिंग, सारे फीलिंग्स एकदम ऑसम लेवल पे। एंड I never realized that it will be a very dark for me. Things keep happening, I kept moving. And मैंने उसको एक मोमेंट पे ऐसा हुआ था कि मेरी सेकेंड सेम ख़त्म हो रही थी। मैंने उसको बोला था, if you don't tell your family about this, whatever is going between us, I won't carry forward this relationship ahead. But we are moving at the next level. And I don't want to carry forward this relation. At that moment, मैं मुंबई आया था मेरे सेकेंड सेम के वेकेशन के लिए। और मेरा ऐसा था ना, मैंने उससे बात करना चालू किया। आई केम फ्रॉम मुंबई बैंगलोर फॉर दिवाली फॉर 1 day एटलीस्ट। फ्लाइट का खर्चा करके मैं आया। मैंने मेरे डैड को, मेरे सब घर वालों को बता दिया, आई एम स्पीकिंग विथ हर। दे वर लाइक कि शी इज़ नॉट गुड फॉर यू। मैंने बोला दैट्स योर पर्सपेक्टिव, शी इज़ नॉट गुड फॉर मी, वट एवर द रीज़न इज। मैंने बोला आई नीड हर। चलो यू गो विथ अ हेड, वी आर देयर विथ यू, बट वी डोंट नो वट इज़ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। बट यू वॉन्ट टू ट्राई, यू कैन ट्राई, वी आर विथ यू। माई फैमिली शो सम सपोर्ट, क्योंकि उनको पता था बच्चा अकेला रहता है यार, कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा। फ़ोन काटना छोड़ दिया, फ़ोन्स पे बात नहीं किया। सो दे सपोर्टेड मी। एंड दैट डे एट दैट टाइम आई रियलाइज कि है भाई, फैमिली भी होती है, एंड यू नीड अ फैमिली, अ वेकअप कॉल फॉर मी। थिंग्स कीप हैपनिंग ब्रो। वी आर स्टार्टेड मूविंग अहेड। जनवरी शी सेड मी दैट आई विल कम एनी हाउ टूवर्ड्स यू। हम जो भी है कर लेंगे, जनवरी इट्स अ फिक्स फॉर माइंड। मैंने ठीक है चल, जनवरी क्या है, मेरे पास घर है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है। जनवरी हो गया, शी नेवर केम। इन जनवरी शी स्टार्टेड लाइक दैट कि दिस विल बी अ वेडिंग ड्रेस, यू नो, स्टार्टेड फोन पे ही बात करना, शादी का गाउन ऐसा रहेगा। हाँ, ये अपने शादी का थीम होना चाहिए, अपने वेडिंग का ड्रेस होना चाहिए। एंड आई वॉज अलोन इन बैंगलोर। हाँ चल ठीक है ना भाई, कोणाला आज तुला तुझं when you are getting married, you are planning this around with your soul lover, which I feel at least she is my soul lover. How you will feel 10 on 10? वो सारे feelings चलते गए। And she came like, मैंने उसको बोला कि अगर तू अभी steps नहीं लेंगे तो मेरे से बात मत कर, because till the 9 years of my life, when I called you as my girlfriend from the day 1, I never gave that place to anyone. And now you want to be my wife. So before you be my wife na, don't get that tag from me, because it will be very difficult for me कि मैं वो tag तुझे किसी और को दूँ। I'm a monogamous भाई, नहीं होता, हम लोग को 10 जन के ऊपर दिल नहीं आता। We love only a one soul. Even that betrayed us, do whatever they want to their life, but we love only one soul. Her dream and her ambitions was very high. जो कि उसके फैमिलीज, आई डोंट वांट टू डिस्कस इन मोर डिटेल अबाउट हर फैमिलीज एनीथिंग, जो उसके फैमिली नहीं कंप्लीट कर रहे थे। एंड
ओके सो बैंगलोर एक था कि वही यूनिवर्सिटी क्यों, देयर वाज अ डिफरेंट यूनिवर्सिटी सर. वो यूनिवर्सिटी एक ऐसा था मेरे कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से जिसमें लॉ और MSc दोनों होता है. क्योंकि बहुत कम कॉलेजेस जिसमें फिर BSc तक होता है एंड देन यू गेट अ लॉ कॉलेज फॉर द डिग्री. दैट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज कि दोनों होता है. उसको लॉ करना था. मैंने बोला अगर आ भी जाएगी तो शी कैन डू इट. मेरे माइंड से बैक सीट पे सब चल रहा था. सो आई थिंक आई विल गो विद द बैंगलोर. इसके लिए वो एक कॉलेज मैंने चूज़ किया था. अब सब अच्छे से हो रहा है. डिसाइडेड दैट आई विल लिव हियर फॉर अ लॉन्ग 1 BHK. आई फर्निश दैट होल फ्लैट. यू आर टॉकिंग अबाउट ना तेरा घर बहुत मस्त था. आई फर्निश दैट होल फ्लैट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड. दैट गर्ल नेवर केम. Hopes, the hopes kills the person. वही पे having a hopes from a person you love, it's a painful, which is not fulfilled. Every day you have a hope. One day another the table will turn and she will be mine forever. And might hear that not going to be happen by her side anytime. I decided in March कि मैं उसके बात नहीं करूँगा. हम लोग का झगड़ा हुआ है. उसने मुझे बोला कि मैंने घर पे बताया, मुझे घर पे बहुत मारा, ऐसे ऐसे हुआ. मैंने हाउ कैन दे डू दैट, सेंसली बात कर. आई स्टिल रिमेंबर रेट्रो का पेपर था मेरा, रेट्रो सिंथेसिस. आई एम ए केमिस्ट. सो उसमें ना सब रिएक्शंस लिखना पड़ता है. एक भी तो रिएक्शन का एक H भी ज़्यादा डालेगा ना पूरा रॉन्ग हो जाता है. इतना डिफिकल्ट पेपर था. एंड शी इज़ लाइक कि नहीं आई वांटेड बट घर वाले नहीं बोल रहे. एंड शी वाज क्राइंग. She literally make a phone call crying in me before my exam. फोन पे पूरा रो रही थी. हाँ. एंड ऐसा वैसा नहीं, बहुत भयानक तरह से. अरे फूट के आंसू दिख रहे हैं, सब दिख रहा है. Which was real. I won't say it which was fake. Which was real because she was knowing that she will never come. Because she knows that कि इतने सारे ड्रीम्स देखे इसके साथ, अभी इसका टाइम आया ख़त्म होने का. एंड आई रियलाइज कि मैंने बोला देख मैं आ रहा हूँ तेरे जगह पे, वहाँ पे मिलके जो भी है फिगर आउट करके बात कर लेते हैं. You come and meet me in Mumbai. I'm going to Mumbai. I didn't realize what to do at that time. इतना blackout हुआ था ना. मैंने पेपर लिखा. I still remember मेरा 9:30 का पेपर था. 10:30 के बाद मैं पेपर से बाहर आया. Fortunately मैं पेपर में पास भी हो गया था. 10:30 के बाद I called my sister and I start crying. And she is like, Vignesh, I'm sending you money. Book any flight you want. You need a business class, I will send you that much of money. Come to Mumbai. And I literally just took a flight of 1:30. I booked the ticket at 10:30. रात के? सुबह के. अच्छा. क्योंकि 1:30 का फ्लाइट मैंने भाई 10:30 to 1:30 इट एक्सपेंसिव ना, क्योंकि हम रात की फ़्लाइट लेते तो बहुत चीप होता है बैंगलोर से यहाँ पे आना. आई टुक दैट फ्लाइट एंड आई केम. पता नहीं था करना क्या है. आई वॉज लिटरली क्राइंग. आई वॉज क्राइंग बिकॉज मेरे होप्स मर रहे, मेरे ड्रीम्स मर रहे. आई वॉज नॉट क्राइंग बिकॉज ऑफ ओनली द वन गर्ल आई हैव. या देयर वाज अ लव फीलिंग्स. माई सोर्स ऑफ डोपामाइन मेरे से झूठ बोल रहा है भाई. जो मुझे एनजाइटीज से, जिससे मुझे एनजाइटीज़ नहीं आते, जिससे मुझे कल की फिक्र नहीं होती, आज वो पर्सन मेरे से झूठ बोल रहा है. गेम स्टार्टेड यार, नहीं समझ में आ रहा था. गर्ल, आई सेड ओनली वन थिंग, इफ यू डोंट वांट टू कम डोंट टॉक टू मी. एंड आई स्टार्टेड कटिंग द कॉल. मैं उससे बात नहीं कर रहा था. She realized, give me a chance, I will come to you. Give me a chance, I will come to you. Thing happened that हम मुंबई में था. वो आ गई मुंबई. पता है घर पे जो भी बोला रहेगा, वो मुंबई आ गई मुझे मिलने के लिए. She came to Mumbai. Okay, अब शादी तक के बाद गई थी. So all the times we had, it was very good. शादी क्या मतलब हमारे जो शादी तक की जो बात थी, हाँ. हुई थी सब कुछ, तो it was at that level. अच्छा. And she came to Mumbai to meet me and give me a promise again. वो प्रॉमिस देते गए. एंड अभी देखना कोई तेरे लिए इतना दूर से 600 किलोमीटर आया है. एंड हाउ यू फील इट. झगड़ा होने के बाद अगर कोई तुझे नर्चर करने के लिए आ रहा है, यू फील 10 on 10 ना. वही मेरी भी फीलिंग्स है भाई. वो आ गई एंड वी स्पीक, क्योंकि हमारा इतने साल से हम लोग फेस टू फेस कभी बात नहीं किए थे. आई स्पोक विथ हर. जब भी मेट देखने के लिए गए थे हम लोग, हमने मूवी देखी. देन वी स्टेड एट आवर फ्रेंड प्लेस एंड एवरीथिंग हैपेंड. शी प्रॉमिस्ड मी वन थिंग, आई विल कम बैक. एंड मैं अभी यहाँ पे नहीं आऊँगी, मैं बैंगलोर आऊँगी. मैंने बोला ठीक है देखते हैं. एंड शी वेंट अवे अगेन. मैं उसको पुणे छोड़ने गया था.
because there was a very good place from there. So we were in a cab for a 2.5 time. She wrote a letter in my tablet itself. She wrote a good letter for me that, you know, we want marriage and this and that and all. Trust me, it was amazing letter. I still have all that because मुझे वो फेंकनी नहीं है. And वो सारी चीज़ें बढ़ते गए. फिर आया अगस्त. मैंने मेरे घर वालों को बोला कि ये ना मेरे से सहन नहीं हो रहा है. क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ना कि तुम होप्स तुम्हारे होप्स बढ़ते जाएंगे, कभी कम नहीं होंगे. एंड आई ऑल्सो हैड माई लाइफ कोच विथ मी कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ. उसका एक ही था कि विघ्नेश, यू आर गेटिंग हैप्पीनेस बट जस्ट सी टू दैट कि तुम सरेंडर नहीं कर रहे हो तुमको. छोटी की खुशी के लिए, एक छोटी सी खुशी अभी के लिए, यू आर डीलिंग विद मैनी थिंग्स राइट नाउ. बैंगलोर में अकेला हो. ये कोच एनएलपी की बैंगलोर में थी. नो, इट वाज ऑन शी इज फ्रॉम नासिक एंड वी यूज्ड टू कनेक्टेड बाय द वीडियो कॉल. शी इज वेरी क्लोज टू मी एंड उनसे सारा बात डिस्कस होता था. अच्छा लगता था यार कि हाँ चलो, कि डिसीजंस लेने में यू नीड अ क्लियरिटी ना, यू नीड टू स्पीक टू द वन ऑफ द पर्सन. आय वॉज नॉट स्पीकिंग टू माय मॉम अँड डॅड, एनी ऑफ द रिलेटिव्ह. भाई पैसे देऊन बोलायचं तर बोलायला लागायचं. यू हॅव टू पे टू दॅम. इट वॉज फाइन, इट वॉज गोइंग वंडरफुल. एंड ऑफ द डे ना हर समय वो एक एंजाइटीज आते रहते थे. हम लोग संडे पूरा टाइम बात करते थे, पूरा दिन. रात को 9 से चालू होता था जो रात को 12 बजे कॉल खत्म होता था. फिर मॉर्निंग एट 5:10 because I used to get up at 5. She was like, text me. Literally, I have that big text of texting me that I need you in a life. You know, love you so much and everything. मॉर्निंग में जब तुम वो टेक्स्ट पढ़ते हो ना उठने से पहले, तुम्हारे फोन में टेक्स्ट है या तुम्हें वीडियो कॉल आ रहा है, अमेजिंग फीलिंग्स ड्यूड. वो फीलिंग्स नहीं कहीं रिप्लेस हो सकते. एंड दैट्स अ लव ऑफ माई लाइफ इज फ्रॉम चाइल्डहुड. कैन यू रिप्लेस दैट फीलिंग्स? I can't. I basically can, but like not for everyone. Yeah, you can, but being me, loving a one soul. not for everyone. Yeah, not for everyone. 10 जागी तोंड मारायची सवयच नाही ना. हाय एक तर ठीक आहे, नाही तर कोण मी माझं एकटा सामर्थ्य आहे. आणि ते सगळ्या फिलिंग्स घेऊन मी पुढे चालत, लाईक आय स्टार्टेड मूविंग. मस्त चल रहा था मैं जिंदगी में आगे. बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट गोइंग गुड. आई सेड दैट जो भी करना है, टेक अ स्टेप्स and move ahead. Then she started devoting कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा. She came to Bangalore to meet me again and to explain me the situation. Can you imagine that घर जे मी स्वतःसाठी आणि तिच्यासाठी बनवलंय तिथे ती आली. We stayed for 2 days and she promised me again. So Bangalore I was with her for 2 days. So when she came na, she was like total 10 on 10 dude कि सब चाहिए. एंड बट मुझे बता, तेरे को वो जो बैंगलोर आई थी, ये इतना भागदौड़ हो रहा क्यों था? मतलब व्हाट वाज द रीजन? उसका फैमिली उसको विड्रॉ क्यों करवा रहा था? द थिंग वाज दैट हर फैमिली वाज विड्रॉइंग हर बिकॉज देयर आर मेनी रीजंस बाय हर साइड. एंड आई विल से माय स्टोरी कि वो जब बैंगलोर आई थी ना भाई, तब उसने उसके कपड़े लेके आई थी. अच्छा. मेरे कबर्ड में मेरे कपड़े साइड में करके उसने उससे कपड़े रखे थे. अंडरस्टैंड द एसेंस भाई कि इतना सब हो रहा है विद द लव ऑफ माई लाइफ जो मुझे फॉरएवर के लिए चाहिए थी. एंड इट्स हैपनिंग. मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि नो आई वांट हर एनी हाउ. द थिंग स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. हमारे वीडियो कॉल ज़्यादा इंटेंस होने लग गए. जब भी मैं उसको चिल्लाने जाता था ना, एट द एंड ऑफ द डे शी यूज्ड टू लाइक टेक अ फोन टू हर स्टमक एंड वाज लाइक, पप्पा ओरडतोय ना बा, समजतो तुला, पप्पा रहा. What pregnant थी? नहीं तो she is like, I want a baby from you. I want a family from you. हाँ. We have a short family and that will be more sweet. Stories start turning over there. अच्छा, तू मैनिपुलेट कर रही थी तेरे को? अच्छा. Kind of the thing ना bro. And I go to एक incidents और एक photo मेरे पास अभी भी है. I just came out from the bathroom. She was getting ready in the mirror. She pulled me at her side, keep her hand on her stomach, and she promised me one thing. कि this is my mother womb. I'm going to give a birth to our child only. अच्छा, अपने ही बेटे को जन्म देने वाली. No one else. But like, I'm sorry, I have never done this, but are you missing something? Are you कुछ essence miss हो रहा है तेरा? देख I know you are respecting that woman. अभी भी प्यार है थोड़ा बहुत, but
जो है वो सच बता, बिकॉज मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत कुछ तो छुपा रहा है। एसेंस देख एसेंस एंड मसाला जो तड़का है वो उसके जगह पे है, बट तड़का नहीं बोल रहे थी। What is no, the thing is that here why I'm explaining all this, there is a big story after this. ये सब होते गया हमारे लाइफ में, and the day she realized that she cannot come with me, उसके फैमिली को ये सारे समझ गया, at that time everything started triggering to me. अच्छा तुला you understand ना, अभी तक जो स्टोरी चल रहा था उसमें I had a complete hope कि मुझे ये चाहिए, ये होने वाला है, ये सब चल रहा है, and एक दिन ऐसा होता है ना लाइफ में कि वो चली जाती है, कॉन्टैक्ट कट होता है, सब कट होता है अचानक से एंड दैट डे यू रियलाइज यू डोंट हैव एनीवन, यू स्टार्टेड गेटिंग, अभी तू इतना बता ना, सब इतना सब हुआ है तेरे लाइफ में, तुझे सब कुछ चाहिए एंड वो कट हो गया अचानक से, हाउ यू विल बी। See, it's getting confusing because you're also mixing in the languages. People might get confused because I will try to keep it in Hindi. तो थोड़ा easy try, मतलब अगर टाइम लेना तो टाइम ले लो, इशू नहीं है। I know you have to go, but थोड़ा आराम से calm down, be in your space, be whatever Vignesh you are right now, be here, be Dishang and Vignesh. Yes. So it keep happening and अचानक कैसा है ना कि वो जो सोर्स है ना, जब वो चली जाती है लाइफ से, that makes me nervous today also. ना अभी भी तू नर्वस है, that feeling when it comes कि अभी वो नहीं है ना, that's a true feelings bro. हाँ तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। देखो विघ्नेश, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहते बार बार स्टोरी टेलिंग में, क्या हो रहा है मालूम है, तुम्हारा 100% बता नहीं पा रहे हो, वो दिखाई भी दे रहा है, तुम उसको अभी भी डिफेंड कर रहे हो। हाँ, मैं नंगा कर देता अभी, पहले से चुप नहीं बैठता, मैं नंगा कर देता सामने वाले को, बिकॉज द रीजन इज, देख अभी इधर से जाएगा ना, आई वांट यू, मैं ये चाहता हूँ कि तुम बनो। I know, but I don't want to disclose it is very close to me. कुछ नहीं डिस्क्लोज करने का, तुझे जो देख हुआ जो है वो फैक्ट है। हाँ, बट तू छुपा क्यों रहा है? बट मुझे वो नहीं बोलना है इसके लिए। मैं बोलूं? Respected. नहीं, I don't want it. ठीक है, चल, I'll respect you. ठीक है। हाँ। ठीक है guys, I can't, बड़ा मतलब the reason, I'll also tell, I'm very honest with my audience, जिस वजह से I said कि he should come here and tell, वही रीजन नहीं बता रहा है, आगे आप जानो और वो जाने, वो मेरे पे नहीं, आप पूछो उसको DM में जाके, बट मैं इतना ही बोल रहा, because I can't hide things from my audience. 1 lakh people who trust me for people telling stories. I don't want to hide something, but I don't want to be the things कि वो आगे जाके conflicts बन सकते हैं। But स्वाहा हो गया है ना already. It's fine ना। कितना साल हो गया इसको ये छूट के? 1.5 year. तो अभी भी तू होप्स रखा कि वापस आएगी? Yeah, I had still had the hopes. बाटली पे क्यों मार रहे? साला क्या यार ब्रो, ऐसा नहीं करने का, नहीं आएगी वो वापस। पर लिख देख थिंग इज एक बता रहे तो एक कट करना नहीं, कैमरा पे बता रहे, 2 साल में, हाँ एक सेकंड, आई विल टेल यू वन थिंग, कैमरा के सामने 2 साल में बहुत सारे लोग मरने वाले, ठीक है, बहुत सारे, बहुत, बिकॉज हम लोग है ना एज ऑफ परिवर्तन में, और ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये एज ऑफ चेंज आने वाला है, पैंडेमिक वापस आने वाला है, मैं बार ये पॉडकास्ट में बोल, पैंडेमिक वापस आने वाला है, World War 3 स्टार्ट होने वाला है, लोग लाखों की संख्या में मरने वाले हैं, तुम्हें अभी भी होप्स है कि वो वापस आएगी, कि तुम्हें जिंदा रहना है, ये तुम सोच लो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम यहाँ पे आए हो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम जिंदा रहो। अगर भी जिंदा रहेंगे, बिकॉज तू बहुत सोच रहा भी, अभी बात करते समय भी तू डर रहा है। I come forward कि after what main thing why I'm here today, this was a one part of a story. The other thing when I heard your podcast, जब मैंने तेरे सारे पॉडकास्ट सुने, जब लोग आके बात कर रहे हैं ना, why I'm here today is just because of the one reason कि वो जो एंजाइटीज है, डिप्रेशन है और जो फियर होता है, उसका है ना डायग्नोस रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं, डायग्नोसिस रहता है, हाँ, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, वो सब होते हैं। द मेन फोकस मैंने जो स्टोरी बताई, दैट वाज अ वन पार्ट, वो हो गया है, दैट हैपेंस, बट अभी जो मैंने उसके लिए ओवरकम करने के लिए मैंने किससे मिला, माय मेन स्टोरी इज दैट। ओके ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो तेरे को वो ब्लैकमेल करती थी प्रेगनेंसी के ऊपर से? प्रेगनेंसी के ऊपर ब्लैकमेलिंग नहीं था, तो क्या था? इट वाज अ स्टोरी लाइन कि वी हैव समवन, आई एम विद यू फॉरएवर,
वो I am with you forever. That was a justification. When you're shouting, when you're doing this, when someone do this ना, eventually your feelings जब होता है ना तब समझ में आ जाता है. तो वो वाले फीलिंग्स कभी कभी डार्क भी लगते थे, कभी कभी लगता था मैं इसको पागल ना कर दूं. That was a fear, that was a anxieties. And when this thing happened ना, कैसा था ना कि वो कांटेक्ट हो गया, चला सीधा come to the point, वो कांटेक्ट टूट गया. The main thing what, बट वो अचानक से मतलब क्या सीन हो गया, कहाँ चली गई, कैसे गई? so she came to me again to Mumbai and she was like कि now getting married and all. तो हम पुलिस स्टेशन गए, केस होता है, वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं. Then we went back to hometown and then we got the horrible stuff whatever she was doing because usually she was a polygamous. अच्छा, पॉलीगैमस, मल्टीपल रिलेशनशिप. Multiple तो relations. यही मैं पूछ रहा, तो अच्छे से बता सकता था स्टार्टिंग में. She was committed to someone else already. She was polygamous. She had multiple people. She was married to someone else. No. No, she was in relation She to was- someone else. She was a polygamous means उसको एक लोग नहीं, She was in बहुत relation. लोग पसंद आते हैं. किसी के साथ रिलेशनशिप में थी. तभी नहीं थी उसके मन से. ओके ओके, ये उसके मन डिफेंडिंग. से नहीं थी. भाई इतना डिफेंड करने वाला बंदा मिल जाए ना ये लड़की लोग को, ये पागल हो जाएंगे. प्लीज डोंट अप्रोच एनी गाइज फ्रॉम किससे, इट इज वेरी डेंजरस. मैं खुद बोल रहा हूँ. If you love the person, you can. हाँ ठीक है, चलो बता. His friend is here, he is laughing. वो हंस रहा है बंदा. देखो भाई, प्यार किया है तो करो डिफेंड. हाँ ठीक है. So, I think ये डिफेंड मुझे बहुत आगे तक लेके गया था. एट दैट टाइम आई नेवर रियलाइज कि ये सब हो रहा है. कैन वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक? नहीं इट्स फाइन. बोल, पानी पीना है? मुझे ब्रेक चाहिए 2 मिनट. हाँ ले. ओके, ब्रेक. माय मॉम इज मॉम नीड्स टू गो. जो थांबलं, मला नर्वस नको करूच, मी पॉइंट लिहून आलं, मला तशाच फ्लो मध्ये जाऊ दे. नहीं, आम्ही ट्राय करतोय ना. the thing I'll tell you what is happening is you're missing point, you're missing language, you're missing entire episode. कैन वी रीशूट इट अगेन? रीशूट करने का है तो नहीं, मतलब अभी स्टार्ट नहीं कर सकते. हाँ. मेन पॉइंट्स किंवा पेज टू जेवढं हिंदीमध्ये आलं ते आणि नंतरचं कोलाज करून कसं मला ती गोष्ट नाही बोलायची. मी एवढं 1 वर्षात ठरवलं की त्याला नाही डिस्क्लोज करायचं. ॲटलीस्ट जो मेन व्हिडिओचा कन्सेप्ट आहे ना, इट शुड बी 90 to 95% इन हिंदी. ओके, म्हणून मी त्याला बोललो मी थोडं रिस्टार्ट. करायचं तुला काय वाटतं करावं? इट्स फाइन, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो. की अभी मी आता हिंदीमध्येच जाईल. अभी हिंदी में बोलो. कारण की मी मेनली ते मराठी आणि हिंदी म्हणजे इंग्लिशमध्ये स्क्रिप्ट केलेलं होतं आणि म्हणून मला हिंदी नाही ते वर्ड जमत आहे. किती लोक इंग्लिश बघणार? मला नाही माहिती. इझी वेज हिंदी लँग्वेज राष्ट्रभाषा आहे. अरे हा सगळे समजलं just यार. expect करा. परत रिशूट करूया का मग? नाही, आत्तापासून बोल ना, इट्स फाइन. कंटिन्यू कर. काय असेल तर मग थोडं वेळ हे रेकॉर्डिंग ओके चालेल. मग आता आपण सायकियाट्रिस्टच्या ह्याच्याने जाऊया. टेक 3 2 रेडी. थांब. 2 मिनिटं थांबायचं. काम कूल, शांत हो. शांत हो. इंटरेस्टिंग वाटतं बोलता म्हणून बोलतो, बाकी बोलू नसतो नाही तर. ठीक आहे. मी भांडायला लागलो तिथे. इट वांट इंटरेस्टिंग होते कि भाई अभी तू बात करेगा, अभी तू एसेंस निकालेगा. बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज योर द मेन प्रॉब्लम इज येट यू आर स्टक विथ हर एंड यू आर डिफेंडिंग हर. अभी तू एक्सेप्ट भी कर रहे तू हाँ, क्यों? बता रहा हूँ. छोड़ देवी यार, भी वो अलग नीचे से बात घंटा है. बजा के बोल रहे हैं, छोड़. तू समझू मिला था. Okay. रेडी? फाइन. 3 2 1 टेक 3 एंड एक्शन. Okay. So life started again. तू पुलिस स्टेशन में गया था, तू बोल रहा, तो क्या सीन था वहाँ पे? तो क्यों पुलिस स्टेशन? मुंबई से पुलिस स्टेशन गया था? The thing is happened, जब भी कोई हमारे पास ऐसे आता है ना, या तुम्हारे किसके भी घर पे ऐसा होता है ना, so they have to go and report because अगर opposite person ने जाके missing complaint report कर दी ना, so you will be under the case. Where I talked with a few of my advocates and everything, सब कुछ चल ही रहा था. तो वो सब नहीं होने चाहिए. तो कॉन्फ्लिक्ट्स के अच्छे से तुम जाके पहले रिपोर्ट कर लो, विच इज़ अ वन थिंग यू हैव टू डू. एंड मुंबई पुलिस सपोर्टेड लॉट. आई सपोर्टेड. फिर वो सब हुआ, फिर जाके जो मैंने बताया वो सारे सीन हुआ. दैट डे आई रियलाइज्ड, आई लिव इट इन देन एंड देयर, कि मुझे तभी रिएक्ट करना नहीं जमा कि ये सब सच है झूठ है.
क्या सच्चाई है क्या बुराई है, मुझे तभी उसमें पढ़ना ही नहीं था. द वन थिंग वी शेयर अ बॉन्ड विच वॉज वेरी यूनिक फॉर माई एंड, कि बहुत अच्छा बॉन्ड था यार, ऐसे नहीं कि ऐसे कौन सा भी बॉन्ड था. दैट बॉन्ड नेवर गॉट अ नेम, एंड वो बॉन्ड में मैं जी रहा था. कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली शी वॉज ऑलवेज देयर ऑन माई माइंड सिंस फ्रॉम अ वेरी चाइल्डहुड टाइम. एंड इतना ये सब कुछ होने के बाद है ना, ऐसा लग रहा था कि यार वो नहीं तो जिंदगी खत्म. यू आर डूइंग एवरीथिंग ना, तो ऐसे हो जाता है, वो नहीं तो जिंदगी खत्म. फिर मैंने वहीं पे कि बिकॉज द सिस्टम हैपन कि हम लोग वो सब जब पता चलता है ना तुम्हारे फैमिली के सामने, ये सारे चीज़ें जब डिस्क्लोज होते हैं, एट दैट टाइम यू लुक एट योर मॉम एंड डैड, यू लुक एट द पीपल अराउंड यू एंड यू नीड अ पॉज, बिकॉज उसकी फैमिली तो सारा चीज़ें उसकी बम्बार्ड कर रहे थे, जो भी उसके सिनेरियोज थे अभी तक के. एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे पॉज लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं तभी उनके एक्शंस के ऊपर मैं रिएक्शंस देता तो इट वॉज नॉट गुड. उससे अच्छा मैं फ्रीज था. मैंने फ्रीज में डिसीजन लेके आई विल कम बैक फ्रॉम दैट प्लेस एनी हाउ. कम बैक टू मुंबई. हम उसको लेके गए वहाँ पे, फिर हमने उसको छोड़ा उनके फैमिली से, वी केम बैक टू मुंबई. व्हेन आई केम बैक ना, एट दैट टाइम आई हैड ऑलरेडी माई लाइक ट्रिप प्लान्स थे. आई वेंट टू द ट्रिप्स, देयर इज स्टिल ऑन द फोटो ऑन माई इंस्टाग्राम, कि मैं एक मस्त वाटर डैम के पास गया था. एंड दैट डे आई वॉज रियलाइज इट वॉज वेरी हैवी इनसाइड, बिकॉज मेरे अंदर से एक टुकड़ा चला गया था यार. जिगर का टुकड़े से भी बड़ा था वो मेरे लिए. मतलब खाली खाली लग रहा था तुझे? खाली खाली खत्म था मैं. एंड आई रियलाइज कीप गोइंग, क्योंकि मुझे होप्स थे सब ठीक होगा. जो सब ठीक होगा के होप्स आज भी है. आई वोंट से कि वो मर चुके हैं, आज भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा एक दिन. एंड फिर वो चलते गए. आई वॉज विथ माई फ्रेंड्स, आई वॉज ऑन अ ट्रिप. आई वॉज लिटरली क्राइंग मेनी ऑफ टाइम. मुझे समझ में नहीं आता मेरे इमोशंस कैसे बाहर आएंगे. एंड होते गया ब्रो, आई एंजॉय द ट्रिप. आई केम बैक टू मुंबई अगेन. आई वॉज समवेयर इन करजत. एंड तभी भी रियलाइज ही नहीं हो रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये ख़त्म हुआ है. स्कूल से चली गई थी आई, कॉलेज से चली गई थी आई, सब जगह से चली गई थी, वापस मेरे पास ही आई ना. अभी भी आएगी, ये होप्स तो रहेंगे. हो ही नहीं रहा था ड्यूड. आई कांट इमेजिन कैसे जाके रहूँ मैं बैंगलोर में अभी अकेला. इज इट पॉसिबल फॉर मी टू लिव? ये सेल्फ डाउट्स आने लग गया. आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड डिसाइडेड कि अगर मैं अभी नहीं गया ना, मैं एकेडमिक्स में पीछे जा रहा हूँ, मैं मेरे करियर में पीछे जा रहा हूँ. एंड वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेरा प्यार तो सच्चा था ना भाई, और मेरा प्यार मेरा गेम नहीं कर सकता. तो आई टुक अ स्टेप कि आई विल गो, आई विल फाइट अगेंस्ट इट. ट्रस्ट मी, आई टुक अ फ्लाइट. आई वेंट टू बैंगलोर अगेन. आई गॉट माई रिजल्ट ऑफ सेम 1, सेम 2 आई वॉज क्लियर ऑल. फिर सेम 3 होता है एंड सेम 3 गॉट स्टार्टेड. यू कैन इमेजिन आई एम अ केमिस्ट, एंड उसमें हमें बहुत कुछ करना पड़ता है. ऐसे ईजी नहीं होता, क्योंकि हम 2 केमिकल्स को मिक्स करके कुछ तो तीसरा बनाते हैं, और जो 2 अगर कोई और प्रोपोर्शनल में डाले ना तो लैब फूटता है. मेरे से ये बढ़ते जा रहा था. इन द क्लास आई वॉज एब्सेंट, नॉट एब्सेंट फिजिकली बट मेंटली. रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि वही बेडरूम था, वही बेड था, जिसके ऊपर मैं हज़ारों टाइम उसके साथ गप्पे लड़ाता था. हज़ारों ड्रीम्स देखे थे, हज़ारों सपने देखे थे, और वो टूट रहे थे एक बार दिन भर दिन. होप्स पे होप्स आते जा रहे थे, सब मैं अंदर से पूरा खाली हो रहा था. आई वॉज डाइंग फ्रॉम इनसाइड. टुडे आई रियलाइज कि इट्स नॉट हैपनिंग ब्रो. क्या हुआ था ना, मैं लैब में गया, 18 मतलब 60 का बैच आता है एमएससी का, फिर यू गेट बाइफिकेशन इनटू अ सब कि 20 के बच्चे हो जाते हैं. 20 के बच्चे में हम लोग का 18 का ग्रुप था टोटल क्लास के स्ट्रेंथ का. मेरे साथ मेरा कोई लैब पार्टनर बनने के लिए रेडी नहीं है. क्यों? विघ्नेश तीसरा साइंटिस्ट बन चुका, कुछ भी करता है. इज इट हैपनिंग? ना मेरा क्लास में ध्यान आ रहा है, ना कुछ हो रहा है. आई वाज शैटर्ड डाउन कि एक प्यार नहीं मिल रहा है, उसमें मेरा कॉर्पोरेट लाइफ पीछे छूट रहा है, उसमें मैं खुद पीछे छूट रहा हूँ, मेरा एकेडमिक्स में ग्रोथ नहीं है. लिटरली आई स्लेप्ट इन अ बेड फॉर डेज एंड डेज. तेरा एज क्या है अभी? Sorry to My ask. age is 24 right now, and this happened me at the age of 23. And now you are an MSc chemist. Yeah, I'm graduated as a MSc chemist. Sorry to cut you down, but being an ADHD guy, so do you want a government job? No, I don't want a government job. उसकी इच्छा थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, बट मुझे नहीं चाहिए था. I don't know why I said it, but you can be a fireman, a fire officer. I know it, but
कैसा है ना, आई एम द पर्सन, मुझे 10 जगह से पैसे चाहिए, मुझे कमाना है. हाँ 10 जगह से हाँ. मिलेंगे कमा सकता हूँ तो मिलेंगे. नहीं इजीली मिलेंगे, इसलिए मैं पूछा ना. दैट इज द रीजन व्हाई, बिकॉज माय इंटेंशन इज टू हेल्प, राइट? नाउ कटिंग द स्टोरी, बट आई एम टेकिंग यू ऑफ टॉपिक. बट if you wish to, I can speak No. and I can do your job, No. get you in line. No, the thing is that why I choose a chemist as a head, because chemical industry में मुझे आगे बढ़ना है and I want to be one of the synthesis person. मुझे Synthesizer. synthesize. I want to be a scientist. I am going to pursue my PhD in some time. These are my dreams. मुझे डॉक्टर बनना ही है मरने से पहले. PhD वाला डॉक्टर. या मुझे PhD करनी ही है, मुझे रिसर्च करना ही है आगे. So that are my long term dreams. Yeah. And that is going to be happen for sure. हाँ. तो ये जो steps रहते हैं ना, when you want to become something, और जब MSc में लड़खड़ाते हो, I still remember one of my friends said, Na2CO4 का एक solution रहता है, वो तुम्हें बनाना पड़ता है, जिसमें अमोनिया डालते तो बॉन्ड टूटता है, और फिर तुम पानी डाल के वो डिजोल्व होना स्टार्ट होता है. मैंने वो सोल्यूशन है ना 10 बार मेरे लैब में बनाया. कभी क्वांटिटी गलत आ रहा है, कभी पानी ज़्यादा जा रहा है, कभी मैं अमोनिया डालने भूल रहा हूँ. एट दैट डे आई रियलाइज्ड माई केमिस्ट्री इज ऑल्सो नॉट विथ मी. मैं अंदर से खाली हूँ, पूरा डिस्ट्रैक्टेड था. पूरा डिस्ट्रैक्टेड है. मैं गया मेरे प्रोफेसर के सामने, उन्हें बोला आई कांट परफॉर्म अ प्रैक्टिकल टुडे. आई वेंट होम, आई क्राइड फॉर 2 hours इन माई बेड. एंड उससे पहले मुझे पता था कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने साइकेट्रिक्स और साइकोलॉजिस्ट के नंबर ढूंढ के रखे थे. And I find one of the finest psychiatrists during that time. You can't even imagine. I still remember that is one of the black day of my life. मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने उसको बोला कि मेरे लाइफ में ये सब हुआ है. I need a medicines because I lost the source of dopamine of my life. That was my word. Dopamine gives you happy hormones, dude. It make you calm. It give you a kindness, and you give a glow on your face. And I lost that source of happiness. फिर ऐसे लगा कि यार नहीं, कुछ चीज़ें अच्छे नहीं हो रहे. I started taking a medications. फिर कैसा होता था ना कि जब तुम्हें ये सब चीज़ें होती है, when you are in depression, when you are into anxiety, when you are getting panic attacks. Panic attacks में मेनली क्या होता है ना, हर टाइम पैनिक अटैक ऐसे नहीं होता कि तुम सिर्फ ऐसे फील करते हो कि तुम मर रहे हो, बट तुम जी नहीं रहे हो. You can't live. It's not the fear of dying that kills you. It's a fear of living that kills you. The worst panic attack when I got during this period in the month of August, जब हमारा सब कांड होने के बाद, on Marine Drive. On Marine Drive it was so intense. बारिश का टाइम था अगस्त में, हवा मस्त चल रही है, but I can't breathe. I can't breathe. Literally, it was like कि मैं Marine Drive पे breathe नहीं कर पा रहा हूँ यार. यहाँ पे मैं बचपन से आता हूँ, विच वॉज अ वेरी काम प्लेस फॉर मी. एंड तब भी ऐसा लगा था कि कुछ तो अंदर बड़ा लोचा होने वाला है. फिर तभी भी मैंने बैंगलोर का डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे मेरी डिग्री पीछे नहीं छोड़नी थी. जान से भी प्यारी वो डिग्री थी मेरे लिए, क्योंकि आई एम एम्बिशियस. वो डिग्री लाई मैंने. एट दैट मोमेंट फिर मैंने रियलाइज किया कि हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ. हाँ, मैं मेरे दोस्तों को सब बता रहा हूँ, वो सुन भी रहे हैं मेरी बात, दे आर हेल्पिंग मी, बट आई एम नॉट हेल्पिंग माई सेल्फ. Because I was defending her in everywhere. Because I had a hopes of everything. And hopes होना तभी बहुत बुरा भी नहीं था. कैसा होता है ना कि तुम सुबह मस्त रात को सो नहीं पाते, एक तो तुम्हारा होल डे फ्रीक आउट जाता है. एंड आई वेंट टू साइकेट्रिक्स. मैंने उसको ये सब बताया. दैट साइकेट्रिक्स हैज डन हिज MBBS. देन उसने उसकी स्पेशलिटी की है. ही प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स टू मी देन एंड देयर. स्लीपिंग पिल्स, एंटी एंजाइटी पिल्स, एंटी डिप्रेशन पिल्स. Xanax दिया रहेगा तुझे. क्लोरो समथिंग एक था, क्लोरोबेंजोटोफेनॉल सोने के लिए, और एंजाइटीज के लिए मेट्राइसिस था, जो हाई लेवल के पिल्स है मार्केट में, और पैन 40 ऑब्वियसली जो गैस्ट्रेशंस के प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए. सो वो सारे चालू हुआ. ड्यूड द वन थिंग, जब मैं वो टाइम था ना उसके साथ, मेरे वेट कम्प्लीटली लॉस था. मेरे में फैट्स नहीं थे, मेरे में कुछ नहीं था. माई बॉडी वॉज कनेक्टिंग वेरी वेल. एंड जब वो चली गई ना, सब फिर से आना चालू हो गया. समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, क्या समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, क्योंकि यहाँ पे पूरा खाली हो चुका था. मन खाली है, दिमाग खाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. आई रियलाइज आई हैव टू फाइट एवरीथिंग अगेंस्ट.
आई स्टार्टेड साइकेट्रिक्स ट्रीटमेंट ऑन माई ओन. ना मेरे साथ मेरे कोई घर वाले थे, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैंने क्रिएट की थी, बट दे सपोर्टेड अ लॉट. यू नो, इवन टुडे दे सपोर्ट मी फॉर एवरीथिंग. फर्स्ट डे मेरे पेरेंट्स को लगा ये कुछ नहीं है, ये तो ब्रेकअप के बाद सबका नाटक होता है. आई केम बैक अगेन टू मुंबई एंड एट अगेन हैड अ पैनिक अटैक इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली. मेरे पैनिक अटैक्स में ऐसे होता था कि आई यूज्ड टू क्राई बिकॉज मैं किसी के पास एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कुछ भी चीज़ें. इतना सब हुआ था हम लोग के साथ, वो एक एक मोमेंट पे वो सारी चीज़ें याद आते थे. आई यूज्ड टू क्राई वेरी लाउडली. क्या हुआ है मुझे पता नहीं था, मैं अकेला रोता था. एंड एक दिन मैं फैमिली के साथ आया था और मुझे उनके साथ भी वो पैनिक अटैक आया. ट्रस्ट मी, वो जब पैनिक अटैक आया था ना, तब मैं ऐसे शिवरिंग, आई वॉज क्राइंग, बट आई टुक 2 chlorobenzodiazepinol which is a sleeping pill. वो लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है. तीसरी ले ली तो भी नींद नहीं आ रही है. नाउ माई आईज आर रेड, आई एम क्राइंग, माई आईज आर रेड, आई एम शिवरिंग, इट्स हैपनिंग. माई पेरेंट्स and my sister took me to a doctor. Bro, I entered one of the finest hospital in Chimbur. When I entered that, there was a ER doctor. कैसे होता है ना, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक्स में एक होता है कि तुम्हारा खुद पेशेंट ही बताता है या पेशेंट के रिलेटिव्स बताते हैं, जो कि अब नॉर्मेलिटी रहती है उनमें. जो मेरे जैसे पेशेंट्स रहते हैं वो खुद बताते हैं डॉक्टर को क्या क्या हुआ है करके. नहीं, ऐसे नहीं होता कि हम लोग के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होते, हम लोग के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, बट वी नो हाउ टू एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड. तब भी मोमेंट पे मैंने वो डॉक्टर को पूछा कि डू यू हैव अ साइकियाट्रिस्ट. ही सेड यस वी हैव. तो मैंने उसको मेरा सिनेरियो एक्सप्लेन किया कि ये सब हुआ है, आई कांट स्लीप, दिस इज हैपनिंग विथ मी, आई कांट स्टॉप क्राइंग, आई वाज लिटरली क्राइंग एट दैट टाइम ऑल्सो, एंड आई एक्सप्लेन हिम एवरी शॉर्ट थिंग. दैट ईयर डॉक्टर इज सेइंग, मैंने बोला आप अपने डॉक्टर से बात करो, टॉक टू माई डॉक्टर ऑल्सो विच इज गिविंग मी ट्रीटमेंट फ्रॉम अ बैंगलोर, टॉक टू देम and you prescribe me a medicine, I will get admitted to your hospital. सर, रात के 12 बजे मैं अभी साइकेट्रिक्स को फ़ोन करूँ, ये ER के डॉक्टर के वर्ड्स थे. ER डॉक्टर मतलब? हाँ, इमरजेंसी रूम का जो डॉक्टर था प्राइवेट हॉस्पिटल का, ये उसके वर्ड्स थे. आई चार्ज डाउन. मगजे जो इंग्लिश वाला जो अंदर के भूत आता है ना, पूरा हॉस्पिटल हिला दिया मैंने 2 मिनट में. हाउ यू डेयर, अगर तुझे नहीं ट्रीटमेंट देना है ना तो मुझे बता, तुझे नहीं ट्रीटमेंट देना है, तेरी कैपेबिलिटी नहीं है ना, तू मत जाना उसमें. तू बोल देता हमारे पास साइकेट्रिक्स नहीं है तो मैं तेरे आगे आता, नहीं आता. एंड वो सिचुएशन में समझ आया कि ब्रो, मेंटल हेल्थ सिचुएशन जो हम बोलते हैं ना, इतने सारे पॉडकास्ट या सब चल रहे, अवेयरनेस, वो बहुत गंदा है. जो MBBS डॉक्टर को पता नहीं है कि इन पेशेंट्स को कैसे ट्रीट करना है, तो हाउ, एंड हम किसके पास जाके हेल्प मांगेंगे. शैटर्ड डाउन, क्योंकि मेरे फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था वो मुझे कैसे संभाले, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूँ. आई हैड अ पिल्स, आई हैड एवरीथिंग विथ मी, समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ. डिफिकल्ट पैच ऑफ माई लाइफ, डिफिकल्ट नाइट ऑफ माई लाइफ. बट ट्रस्ट मी, जो भी ये देख रहे हैं ना अभी, उनके लिए मैंने काम किया. मैं गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. आई चेक इन देयर. उसके ER डॉक्टर ने मुझे सब पूछा, ही राइट माई केस हिस्ट्री. रात के 2 बजे वो साइकेट्रिस्ट नीचे आया टू टॉक टू मी. उसने मेरे से बात किया 1 घंटा ट्रीटमेंट्स के लिए. उसने मुझे कुछ टैबलेट प्रिस्क्राइब किए फिर से, एंड देन ही टेल मी टू लीव. नाउ ही इज अ MD, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है वो, बट वो नीचे आया ना, देयर वाज अ सीवियरिटी. और ये अगर मैं, मेरे मॉम एंड डैड भी उसके ऊपर विश्वास रखते हो. डॉक्टर ने बोला था जो प्राइवेट हॉस्पिटल का था कि कायने नाटक है, घर पे लेके जाओ. ऐसे बोला था वो? हाँ, आई स्टिल हैव अ मेल कि मैंने उनकी कमेटी को मेल डाला था कि द डॉक्टर यूज दैट वर्ड, ये नाटक है, इसको घर जाके सुलाओ. यू बीइंग अ डॉक्टर, यू डोंट नो इन दिस प्रोफेशन कि मैंने क्या मेडिसिन इंटेक किया, सब मुझसे तो बता रहे. अरे तो मैं क्या छुपा के बैठूं, मुझे है अंदर प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैं एक्सप्रेस भी करो कि क्या प्रॉब्लम है. इफ यू कांट फाइंड द सॉल्यूशन, क्योंकि उतना कैपेबल हूँ भाई, उतने बुक्स पढ़े हैं मैंने भी, समझता कौन सी गोली का क्या असर है. एंड दैट आई रियलाइज कि मेंटल हेल्थ इज नॉट हियर वी टॉक. फिर मैं बैंगलोर चला गया. आई स्टार्टेड की जो मेडिसिन से मैं काम हो गया.
ये जब काम जब तुम्हें ये एपिसोड्स होते हैं एंड ये एपिसोड जब आते हैं ना यू गेट वेरी ट्रिगर्ड. ये एपिसोड जब आते थे ना आफ्टर 4 day यू विल फील बेटर. हर समय तुम्हारे जिंदगी से एक ऐसा कुछ तो पीछे छूट के चले जाता है. दिस ऑल कीप हैपनिंग विथ मी वेरी लाउड इनसाइड एंड आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू. मेरे एंजाइटीज बढ़ गए थे फिर से, मेरे फोकस हिल गया था मेरा. एंड ये सब होने के टाइम आई वॉज डाइंग नॉट टू डाई. आई वॉज नॉट वरिंग अबाउट डाइंग, आई वॉज वरी अबाउट लिविंग. कि मुझे ऐसा लगता था कि जीना क्यों है. जीने के लिए तुझे बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, मतलब ये फेसिंग हर प्रॉब्लम तुझे जीवन के साथ हो रहा था तेरे. हाँ कि इतना मतलब ये सब हुआ था ना कि जीना ही क्यों है. एंड देन मुझे मेरे साइकियाट्रिस्ट ने सजेस्ट किया कि विघ्नेश स्टार्ट विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट. एक तो मैं वहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, मेरा इतना सारा खर्चा है, बट मेरे काम अच्छे चल. देख कैसा होता है ना, इन अ कॉर्पोरेट और इन एनी वर्ल्ड ऑफ द फाइनेंस यू ऑल्सो इन दिस नो करंट सिचुएशन. अगर तुम आज काम करोगे ना, तुम्हारा पेट आज नहीं भरने वाला. इससे तुम्हारा पेट 2 साल के बाद या आने वाले 2 महीने के बाद भरने वाला. यू लाइक वी नो हाउ दिस लैंग्वेज ऑफ मनी एंड काम कैसे होता है. एज वेल वी आर नॉट अ गवर्नमेंट वर्कर्स कि हमारी सैलरी क्रेडिट होती ही रहने वाली है. सो मैंने बहुत अच्छा काम करके रखा था पहले जब वो मेरे साथ थी. एंड वो जो फोकस जब भी मुझे सब बेनिफिट्स हो ही रहे थे, अर्निंग अच्छी चल रही थी, देन स्टार्ट साइकोलॉजिस्ट भी देख लेता हूँ. आई स्टार्टेड गोइंग साइकोलॉजिस्ट 1500 for a 1 hour session. And that sessions for a 3 time in a week. Can you imagine 1500, 4500, then the psychiatric fees 1000 rupees, 5500 for a middle class people? It's not possible. महीने के मेडिसिन पकड़ के तेरा 7-8 हजार रुपए का खर्चा आराम से होता था. वीक में मुझे 3 बार साइकोलॉजी. वीक का, सॉरी माय बैड, वीक का. हाँ. 7,000 to 8,000 rupees is yes what you were around spending. 20,000 to 18,000 I was spending. महीने का. हाँ. The reason was कि वो मेरे साथ नहीं है, one of the bank. और दूसरा रीज़न कि मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था ना, मैं आज भी करता हूँ. So ये सब होते चलते गया यार. बट जो एट दैट मोमेंट कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी थे कि हमें पता था ये तेरे साथ तेरे लाइफ में होने वाला है. एंड दे स्टार्टेड लाइक, ऐसा गुस्सा आता था ना तभी कि भाई तुमको पता था ऐसे होने वाला है, आर यू माई फ्रेंड्स? नहीं, बट हम बोल नहीं पाए तुझे. क्यों? क्योंकि हमें वो दिख रहा था बट वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस. दिशांत, एट दैट टाइम देयर वाज सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु केम एंड सेड मी, देख विघ्नेश, बहुत सालों से वो लड़की ने तुझे खिलाया है एंड वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. तू मेरे से बात करेगा जो केमिस्ट्री में तेरे साथ चल रहा है, जो कॉर्पोरेट में चल रहा है. एक विघ्नेश की आइडेंटिटी उसके अलावा भी है और मुझे वो विघ्नेश में इंटरेस्ट है. ऐसे नहीं कि हम बोले कि वो आनी ही नहीं चाहिए. वेल एंड गुड, वो तेरे जिंदगी में आए, वी आर हैप्पी फॉर दैट, बट हम आने के बाद उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ना कि हाइपोथेटिकली. वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंड्स. वो जो दोस्त है ना, वो आज भी मेरे साथ है. दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप वी नीड. दे नो द ट्रुथ, दे नो हाउ टू कीप अ ट्रुथ. सीधा मुंह पे बोल देते थे कि ये नहीं होगा आगे जाके. ऐसे दोस्त सराउंडिंग में होने बहुत इंपॉर्टेंट है. माई फैमिली वॉज नॉट नोइंग कि उनको एक ऐसा था, बच्चा बैंगलोर में रहता है, इफ वी से एनीथिंग एल्स, व्हाट इफ गॉट डिटैच फ्रॉम अस. कभी घर ही नहीं आए वापस. ये तेरा प्रॉब्लम नहीं, ये मराठी हाउस होल्ड में सबका प्रॉब्लम है. बेसिकली इट इज माई ऑल्सो इशू और से माई ब्रदर्स ऑल्सो इशू एज कि दे कांट स्पीक टू देयर किड्स. मतलब खुद के बच्चों के साथ खुले में बात नहीं कर सकते. वो एक मेजर प्रॉब्लम है. मतलब जो कनेक्टिविटी जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं है. To cover upon this, my parents really made in a so kind of environment that हम सब डिस्कस करते हैं. What happened in my bed, they know everything. एवढा like इतना वो कनेक्शन है मेरा उनके साथ, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ. The thing is that they are not that capable enough कि वो मुझे तभी मेरी मेंटल हेल्थ को समज सकते थे. स्वतःच्या पोरासोबत जेव्हा स्वतःच्या पोराला ताप जरी मतलब बुखार भी आता है ना अपने बच्चों को, तो भी पेरेंट्स डरते हैं यार. ये तो कौन सा इश्यू है उनको पता भी नहीं ना. वो सब देखा है उन्होंने और लोगों को बर्बाद होते वक्त देखा है. मेरा बच्चा यहाँ से उठेगा कि नहीं वो भी नहीं उनको पता. मुझे तो सीधा सीधा बोलते थे वो डिग्री छोड़ के आ जाओ वापस. नहीं, मुझे डिग्री चाहिए. आई रियली स्टार्टेड मेडिकेशंस एंड एवरीथिंग.
बट द थिंग इज दैट अ राइट कॉल एट अ राइट मोमेंट. तब भी झगड़ा करना, बात करना वॉज नॉट अ राइट कॉल एंड राइट डिसीजन. तभी फाइनेंसेस नहीं थे. मुझे आज भी लोगों को यही बताना है, यू विल गेट अ मल्टीपल ऑप्शंस इन दिस सिचुएशन. ड्रिंक्स का ऑप्शन आता है, स्मोकिंग का ऑप्शन आता है, दूसरे के पास जाके कुछ तो करो, वो हार्मोन्स रिलीज करो, तुम्हारे पास ऑप्शंस आते हैं. वो सारे ऑप्शन सही है गलत है तुम्हारा चॉइस है. बिकॉज व्हेन आई लव हर इट वॉज नॉट माई मिस्टेक एंड टुडे ऑल्सो इट्स नॉट माई मिस्टेक. इट्स माई चॉइस एंड आई एम वेरी फर्म ऑन इट कि वो मेरी चॉइस है, मेरी मिस्टेक नहीं है, मेरी गलती नहीं है. सो ये जब हम चॉइस से लेते हैं ना, तो वॉट वी चूज कि वो ठीक करने के लिए, आई चूज मेडिकेशन. मेरे पास पैसे थे, सब कुछ था इसके लिए, एंड इट वेंट वेल. टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री. एक इसमें और एक इंसिडेंट था ड्यूड. मैंने मेरे ना इससे लेटर लिखा था मेरे साइकियाट्रिस्ट से. मैंने कॉलेज में लेटर दिया था क्योंकि मैं स्लीपिंग पिल्स पे था. मैंने मेरे HOD को वो लेटर सबमिट किया था. उसने ये सब होता है, सिटी इन बैंगलोर, यू नो, ज़्यादा आगे फास्ट ट्रैक सिटी है, ये सब होता है, ये सब कुछ नहीं होता. पीपल आर अवेयर, बिल्कुल अवेयर नहीं है. लोगों को एक तो सच सुनना नहीं है और लोगों को दूसरे लोगों को संभालने नहीं आता. नहीं, बट द थिंग इज देयर नॉट इवन, बोलते हैं ना वो केयरिंग फैक्टर बहुत कम लोगों में होता है. इट्स दिस मच पीपल आउट ऑफ दिस मच दैट विल केयर फॉर यू. वो वैलिडेशन इसलिए तो लोग सीख करते हैं. वो वैलिडेशन आई हैड मेनी पीपल. ऐसे नहीं था कि मेरे पास लोग नहीं थे. रात के 2 बजे भी मैं फ़ोन करके बात करता था लोगों के साथ, रात के 3 बजे भी बात करता था. पीपल यूज्ड टू आंसर माई कॉल, पीपल यूज्ड टू स्पीक विथ मी. मतलब बात चलते रहता था. लोगों को वही सुनना था कि वो सुने, मैं उसको गाली दूं, मैं उसकी बुराई करूं जो मेरे मन से आज तक नहीं निकलता. और I tried. he tried to. नहीं होता. अरे dude, you know each other from the senior junior KG. You fell in love in a standard 5th. इंसान स्टार्टिंग में गलत नहीं था, अब जवानी में कैसे बर्बाद हो गया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं हो पाया बर्बाद. तो ड्रिंक्स एंड वो सब कुछ फैक्टर्स होते हैं. आई जस्ट से मेक अ राइट कॉल इफ यू गाइज, क्योंकि मुझे लगता है वी पीपल आर वेरी कॉमन. एंड जब ये सब पैसे अगर सुनेंगे लोग, दे माइट बी कि ये नहीं जाना ये वैसे, एक संडे पार्टी करो, फुल टल्ली हो जाओ, मंडे उठ के ऑफिस जाओ. दिस इज नॉट अ राइट वे. गो टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रियली सीक अ हेल्प. दैट्स नेसेसरी टू डू. गवर्नमेंट हॉस्पिटल डोंट हैव अ साइकोलॉजिस्ट, they only have a psychiatrist. Few of them have. I'm not completely aware about the situation, but नहीं है उनके पास मोस्टली साइकोलॉजिस्ट. साइकियाट्रिस्ट है. गो, मेडिसिन लो चाहिए तो, and start healing yourself. Don't go for smoke, drink or prostitutes or other stuff. See, that is not going to help you for the long time. What you're suggesting is stimulants. Yes. ये सब stimulants है. Stimulants मतलब जो टेम्पररी तुम्हें सेटिस्फैक्शन देके रिलीफ का मोमेंट देगा. मतलब तुम्हें अंदर ये देगा, फीलिंग देगा कि हाँ भाई ये टेम्पररी चीजें करने के बाद तुझे अच्छा लगेगा. इसके पीछे मत जाओ. Yes. तुम्हें जिसके पीछे जाना है वो है सेल्फ. में हमेशा एक एंड में यही रहता है मेरा भाई, फाइंड योर सेल्फ गाइज. तुम लोग खुद को ढूंढो. बिकॉज 99% मैं ये बार बार चिल्ला के बोलता हूँ सबको, 99% ऑन पीपल ऑफ अर्थ डोंट नो हु दे आर इन कॉमन. मतलब संत लोग का अलग पता है, झूठे संत नहीं, जो असली में योगीज है उन लोगों को पता है. योगीज आर नॉट द पीपल हु आर डिवाइन स्पिरिचुअल, ऐसे नहीं. योगीज आर पीपल हु हैव फाउंड देमसेल्फ. तुम लोग का यही सिद्धांत है कि जिंदगी इसीलिए मिली है तुम लोगों की, तो खुद को ढूंढना है. Exactly. So, मैंने नॉट ऐड ऑन दिस, बट कैसा है ना कि मैंने मुझको खो दिया था उसमें ना. See, here I have to go and find myself in her every day. When I will know कि वो भाई वो विघ्नेश पवार था, इसकी एक आइडेंटिटी थी, जिसके पास सब कुछ था, उसने उसमें उसको खो दिया. I still, वो यादें बुरी नहीं है मेरे लिए आज भी, आफ्टर वर्किंग ऑन इट. पहले वो सारी चीजें मेरे लिए ट्रिगर होते थे, आज वो मेरे लिए वो सारा सुकून है. वो
डिपेंड्स अपॉन यू कि हाउ यू गाइस टेक इट. मुझे ये पूछना है कि अगर किसी को ओवर थिंक करने का ही शौक है ना, तो ये क्वेश्चन पे ओवर थिंक करो कि मैं कौन हूँ. हाँ. और वो अंत में जब तक तुमको ये मन से नहीं लगता कि हाँ ये ना मैं शरीर हूँ, ना मैं दिमाग हूँ, ना मैं ये रक्त हूँ, चित्त, मतलब इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश हूँ, ये सब को छोड़ के तब तुम लोग बियॉन्ड एकदम डीपली, जब ये समझ में आएगा ना जो बोल रहा है मैं, नाउ यू वोंट अंडरस्टैंड इट. मैं सबको बोलते सामने बैठा है, यू वोंट अंडरस्टैंड इट नाउ, बट जिस दिन तुम्हें ये समझेगा और तुम एक डीप ब्रेथ लोगे और बोलोगे हाँ मैं ये टाइम के लिए विघ्नेश पवार हूँ. एग्जैक्टली. सो द थिंग इज दैट कि ये सब जो अंदर से होता है, सेल्फ एस्टीम एंड ऑल, आज भी मुझे ना वाइब्स आते हैं. ऐसे नहीं कि पहले भी आते थे. पहले आते थे तो क्या होता था, एक आई यूज्ड टू गेट अ स्माइल ऑन माय फेस, जो दैट फीलिंग्स जो मेरे किसी और ने, मुझे आज तक वो सुकून नहीं मिला किसी में भी, और वो फीलिंग को मुझे एक्नॉलेज करना पसंद है. और आज भी मैं उसको शिद्दत से करता हूँ. आई वोंट से कि मैं नहीं ये ऐसे कैसे. बी काम, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑन माई इंस्टाग्राम, रोती हुई स्टोरी डाल दी कभी कभी, क्योंकि क्या होता है ना, यू आर इनटू योर ड्रीम्स, कॉन्शियसली तुम उस पर्सन के बारे में सोचते हो, तुम स्माइल देके उठते हो, यू आर स्माइलिंग एंड यू गेट अप इन. सच्ची में उसके बाद वाला गेम होता है, क्योंकि उसके बाद तुम्हें याद आता है अरे यार इट्स नॉट गोइंग टू बी हैपन, एंड देन यू स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ. बट ठीक है ना, नहीं होने वाला है. जितना था वो तो ब्यूटीफुल था ना, वो संभालो अपने आप को. पर्सन डाइज ना, अगर पर्सन जाएगा तो उसके बाद हम उसके आगे कुछ नहीं कर सकते. मरे हुए इंसान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो पर्सन जिंदा है कहीं पे कहीं ना, तो उसके लिए दुआ तो मांग ही सकते हैं. That grief I don't have anymore. पहले था या नहीं, मेरे साथ ही, वरना नहीं. But right now it's like wherever, be happy, be into it. That's it. That was I need at the end. But ये सब एक रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए. जर्नी था बेसिकली. Yeah, and तूने स्टार्ट में बोला था कि आई एम करेक्टिंग दिस राइट नाउ, बट तू बोला कि ये सब कर्म मेरे ही माथे पे क्यों पड़ रहे, राइट? हाँ. बिकॉज ये इसको सबको है ना, ये प्रारब्ध कर्म रहते हैं, मतलब दिस हैज हैपेंड ऑलरेडी. तो तुम्हें सिर्फ ये फॉलो करने का है कि तुम्हारा रिएक्शन कैसे होगा. यू आर बीइंग टेस्टेड बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ इन अ वे कि तुम्हें ये समझे कि तुम्हारा एक्शन क्या होगा उसके अगेंस्ट. कैसे है ना दिशांत, बिल्डिंग के नीचे कुत्ते रहते हैं ना, हाँ, उसको हमने एक दिन जगह खाना लगाया, खिलाया, प्यार से पास में लिया. दूसरे दिन तूने खाना खिलाया, प्यार से पास में गया. तो हर रोज कर रहा है वो. कभी राइस तेरे घर पे बचता है, नहीं बचता है, बट इफ इट स्टार्ट्स बिकमिंग पार्ट ऑफ योर फैमिली ना, थोड़ा सा राइस तू खुद बनाएगा. व्हेन यू आर लीविंग ना ट्रिप पे लिए, एक हफ्ते के लिए, तू उसके बारे में सोचेगा. एज ए ह्यूमन वी डू दैट. मैं सामने वाले के अंदर है ना एक इंसान ढूंढ रहा था कि तूने मुझे इतना प्यार दिया, जो मैं किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, मैं एंशियस रहता था हर समय, एंड वो एक दिन अगर चले जाएगा यू विल फेल डाउन. एग्रीड. बट ये क्यों हो रहा था? क्योंकि तुम्हें बचपन में प्यार नहीं मिला था. हाँ, क्योंकि वो प्यार मैं ढूंढ रहा था ना, एंड वो प्यार मिल गया. दैट वाज अ थिंग. एक कुत्ते को भी, लेट्स गिव यू अ लेम एग्जांपल, इट्स नॉट अ लेम. मेरे कजिन के पास एक बिल्ली है. वो अपने फ्रेंड को लेके आता था घर पे, एंड दे यूज्ड टू बी. एक दिन उन्होंने क्या किया, वो फ्रेंड को, उसके बिल्ली के फ्रेंड को चिल्ला के भगा दिया. दैट कैट नेवर केम बैक. तो क्या सीन हुआ ना, वो जो बिल्ली उनके घर पे थी उसको बुखार आ गया. एंड व्हेन दे टुक टू द डॉक्टर आस्क्ड हिम कि इसके साथ क्या क्या हुआ, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बोला कि ऐसे हुआ है. ही सेड दैट कि वो दोस्त उसका जो चली गई है ना, उसकी वजह से इसको बुखार है. अरे किस में हो रहा है ये सब? प्राणियों में. हम तो इंसान है. This will happen. It's a part of a process. हाँ, मैं नहीं बोल रहा नहीं, but what you're doing is again you are circling yourself in finding yourself in someone else. That's happening. I'm not disagreeing with it. But एक रहता है ना कि खोया था तभी मैं बहुत अच्छा था ना कभी तो. मैं जब उसके साथ, जब मैं जाने से पहले I was a very good person. I was doing everything. And अब जब मैं खोया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, 20 घंटे काम करके 4 घंटे सोने वाला इंसान,
आज 20 घंटे सोता है, 4 घंटे काम करता है. Hmm. Then I lost myself. Hmm. Finding myself again into that person will be one of the tasks of making whole new of me. But why do you want to find yourself in someone else? Yeah, there is a perspective. अभी तक एक रहता है ना, तुझे तेरा डिग्री कंप्लीट करना है. हाँ. तू दोनों थिंग्स एक साथ नहीं डील कर सकता. एक तो तू अभी फिलहाल के लिए अगर मैं मेरा डिग्री कंप्लीट करना चाहता हूँ तो मुझे वो यादों के साथ जीना पड़ेगा. ये मैंने खुद किया है मेरे ऊपर कि अभी हुआ, लड़ाई हुई, चल ये ना अभी नहीं सोचते, एग्जाम के बाद सोचते हैं. वो है मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाता था. एंड आई यूज्ड टू डू माय वर्क. ये मैंने मेरे अंदर हैबिट डाली थी जो गलत थी डे 1 से. मैं नहीं बोला कि ये सही हैबिट है, तुम भी ट्राई करो, बट ये गलती मेरी थी जो मैं सुधारूंगा टाइम भी. आज भी अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट टास्क देना, मैं ये नहीं सोचूंगा कि वो नहीं है, क्योंकि वो टास्क मेरे से पूरा होगा ही नहीं. मैं क्या सोचूंगा, चल ठीक है वो है, मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है. That's the thing I am today also doing. Bro, you are so in depth with her ना कि भाई you my तू God. मत रो अभी. नहीं, I'm not crying. It is basically like I need to go in your brain, find that human being, remove her, take her out and tell her stay away. ऐसा घुस के करना पड़ेगा because your roots are her now. Your brain's roots are her. That's You अभी भी तू जब भी स्टार्ट करता ना थॉट, योर श्री गणेश इज हर. देख this thing I don't know how I'm going to deal with, and I'm going to deal with it. मैं for सोल्यूशन sure. शॉर्ट सोल्यूशन देता है. No, रुक, वो जो सोल्यूशन है मुझे खुद से निकालना है. नहीं, I'll you find it. That see my work always has been, मेरा हमेशा एक काम रहा है लोगों को रास्ता दिखाना. लोग उस पे चलते हैं, ठीक है. लोगों को चलना है, खुद को चलना है. मैं सिर्फ रास्ता दिखाता है. मैं तुम लोग का रथ चला सकता है, बट तुम लोग बांट मारने गए. जो करना है वो तुमको करना है, ठीक है. योर वर्क राइट नाउ इज, पहला तो एनालिटिकल बनना बंद कर. इतना एनालिसिस करता है कि तू 10 जन्म आगे का सोच लेता है. वो एंजाइटी का मेन रूट है. Yes. आगे का सोचना और पीछे का सोचना, ये तेरे को डिप्रेशन देता है. पीछे का सोचना, आगे का सोचना एंजाइटी दे देता है, ठीक है. तो 2 चीज़ें बंद करनी. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे बंद होगी? आज में जीना सीख. तू आज में कैसे जिएगा? जब तुझे ये पता चलेगा कि तू सांस ले रहा है. डू यू नो हाउ मच ब्रीदिंग इज गोइंग ऑन व्हेन यू आर टॉकिंग? आर यू अवेयर? No, I'm not about that number. Exactly, be aware. Don't count, but just be aware of that sense कि yes, मैं सांस ले रहा हूँ. ये फील कर. जैसे तू सोचता है हाँ वो एग्जिस्ट करती है, वैसे ये फील कर हाँ मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ. That's the stuff. It will happen. हाँ, मैं अभी का अभी करने को नहीं बोल रहा विघ्नेश. तो वही. मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे. आई नो द प्रॉब्लम ऑफ पीपल इज, तूने तेरा आत्मा ही उसमें मतलब तू उसको ही गणपति बना दिया. मैं उसको गणपति बोलेगा आज से. वो तेरी गणपति बन गई, विघ्नहर्ता ही बन गई. वो विघ्न होके विघ्नहर्ता बन गई वो तेरी. मतलब वो आएगी तो तू भाई सेलिब्रेशन तेरे लिए होएगा. बट तुझे यही मेन चीज करना है कि सब सोल्यूशन एक ही है भाई. तू जब तेरे को वो एलिमेंट ऑफ विघ्नेश मिलेगा ना, तेरा नाम ही विघ्नेश है भाई. तू सोच ना बच्चा कि अगर तुझे एलिमेंट ऑफ विघ्नेश मिलेगा कि तू सांसों पे तेरा नियंत्रण हो जाएगा, तो बड़ी बात है. तेरे को साइकोलॉजिस्ट की जरूरत. मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. कैसा है ना, ये सब सिचुएशंस में आई मीट अ मल्टीपल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड एवरीथिंग. टाइम बीइंग के लिए मुझे हेल्पफुल थे सब लोग, और होते भी है क्योंकि यू गेटिंग मेडिसिन, यू गेट स्टिमुलेट, यू आर टॉकिंग टू समवन, थोड़ा अच्छा फील कराते हैं, सब होता है. एंड ऑफ द डे यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. मैंने साइकोलॉजिस्ट के ऊपर गिव अप किया, ऐसे तो बोल सकता है, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे वो फीलिंग्स के साथ रहना मैं सीख चुका था. तो वो सारी चीज़ें होते हैं अपने अंदर यार. तू जी पाएगा. वो जब फीलिंग आ जाती है ना, देन यू स्टार्ट लिविंग दिस थिंग. जो तूने मुझे बताया कि यू व्हाट विघ्नेश पवार इज, तो हार गया था विघ्नेश पवार कंप्लीटली. आज भी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ऑन माई शू एट कंप्लीट, यू नो, उठ चुका हूँ मैं मेरी जिंदगी से, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ.
मैं हारा हुआ इंसान था, मैं अभी उठने की कोशिश कर रहा हूँ. What it took me too long to first realize, first to acknowledge, first to accept the truth, मैं हार चुका हूँ. Then जो बेसमेंट बनेगा ना वो आगे बनेगा. अभी फिलहाल की सिचुएशन एंड जर्नी में मैं खुद को कभी कभी हारा हुआ मानता हूँ, मैं खुद को कभी कभी हारा हुआ नहीं मानता हूँ. But It then, depends on me कि हाँ ये सिचुएशन छोड़ के आगे बढ़ना है ना. but then how are you saying you have accepted? Because once you accept something, you have moved on. So that's the thing, acceptance needed time in me. Everyone is different. मैं टाइमिंग का बात ही नहीं कर रहा. आई एम टेलिंग कि इफ यू हैव द समथिंग ना, यू now also you're not agreeing on accepting something. You think that you have accepted. Take your time. Drink the tea even if it is -30. Tera. But start drinking. Yeah, that's like I said you na first thing I am not completely in my shoe till yet. Eventually I will be. अभी तक पूरा मेरा वो चक्कर से पूरे से बाहर गिरा हुआ ऐसे नहीं है. Now I started smiling, now I started treating people again, now I'm coming back on the track. धीरे धीरे हो रहा है. हाँ, ये पॉडकास्ट अभी करने का एक ही रीजन था. उससे बाहर आने से ये एक था कि आई एम एक्नॉलेजिंग इट कि वो हो चुका है. वो एक रीजन था कि ये सारे जो फीलिंग्स थे ये मैंने कैसे ओवरकम किए. क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा 1 साल बाद या 2 साल बाद, आई डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू बी वे सक्सेसफुल इन माई लाइफ द व्हाट आई वांट टू हैव और आई वांट टू हैव एनीथिंग. बट तभी एक फीलिंग्स तो रहेंगे ना कि हाँ मैंने तभी के तभी आई एक्नॉलेज दैट. लोगों को बताना या नहीं बताना इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. एंड आई वांट टू मेक श्योर दैट ये सिचुएशंस होते हैं. व्हाई आई एम डूइंग दिस पॉडकास्ट टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग कि ऐसे भी लाइफ में सिचुएशंस आते हैं. एवरी टाइम द लाइफ इज नॉट ग्लोरीफाइड. जो होती है पीपल में अवेयर अबाउट इट. कमाना पड़ता है, पैसा छोड़ना पड़ता है, यू नो खुद पे खर्च करना पड़ता है. खुद पे कर सिर्फ तुम चीज़ें खरीद के नहीं होते, मेंटल हेल्थ पे खर्चा करना पड़ता है, अंदर के सिस्टम्स के लिए खर्चा करना पड़ता है. एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट. तुम ड्रिंक्स पे खर्चा करो, तुम स्मोक करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ चॉइस यू मेक. ड्रिंकिंग एंड ऑल इज अ चॉइस. मेक अ राइट चॉइस. एंड आई एम अर्ज ऑफ मेकिंग अ चॉइस. जो मेरे मिस्टेक मैं आज भी नहीं, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ मेरे मिस्टेक है. क्योंकि अगर जब मैं एक्सेप्ट करूँगा मेरा मिस्टेक है मैं खत्म हो जाऊंगा. क्योंकि मैंने इतने सारे, इफ यू देख रहे हैं ना तो मैं कितना एनालिस्ट करके सारी चीजें बात करता हूँ. तो वो एनालिस्ट करके मैं इतना गलत हो सकता हूँ. तो वही तो प्रॉब्लम है. वो है कि एंड अभी के सिचुएशंस के लिए ना वो जो एनालिस्ट वाला जो विघ्नेश है, आई वांट इन मी. व्हाई? I want in me. I want it. It helps me a lot. It helps me a lot. But why? So why? It's helped me. It's make me happy for a time being. तो मुझे सोच रहा है. सोच मत. Why? Don't open let's psychologist session चल रहा है, फिर why के ऊपर जो चालू होता है you know it better way. I'll tell you why. Because तेरा comfort है. और मेरा एक ही कंफर्ट है, और आज तक मेरा एक ही कंफर्ट था. Escapism is your comfort. Yes. इसके लिए तो मैं मुंबई से बैंगलोर भाग गया था ना. बट वही प्रॉब्लम है, तू एस्केप मत करना. then and only then you can say I have accepted. वो acceptance will need a time. but when you stop, हाँ I said पहले भी बोला टाइम ठीक है, ले. चांद नीचे गिरेगा, धरती फट जाएगा, तो स्पेस में घूम रहे तो बोलेगा आई हैव एक्सेप्टेड. बट एक्सेप्ट इट. एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब तू भागना बंद करेगा खुद से. यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ राइट नाउ. देख दिस इज अ थिंग. व्हाई ऑल दिस? एक बताओ अभी मैं एक सिचुएशन. हाँ अभी ये कन्वर्सेशन सिर्फ गो वेरी लाउडली हमारे बीच में, then there will be again a panic attack, there will be a trigger. क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करना है. मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है तू वो एक्सेप्ट कर. थर्मोडायनेमिकली क्या हो रहा है, मेरे अंदर की हीट बढ़ रही है, बाजू में क्या हो रहा है वो हीट ज्यादा हो रही है. there will be a explosion point. एंड वो चीज थोड़ी नरेटिव होती है. ये बात मैं तुझे अभी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी हैपन इन सम टाइम्स. सो वो चीज़ संभालना भी मुझे खुद को है.
आज तू मुझे बता रहा है, ऐसे नहीं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, I know. अंडरस्टैंडिंग You know everything. बट आई हैव टू रियलाइज इट, उसके लिए टाइम लग रहा है. क्यों टाइम लग रहा है मालूम है? क्योंकि- बिकॉज द ओनली फैक्ट इज कि इवन व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन तेरे को वो पॉइंट नहीं मिल पा रहा है. हाँ, तू फिंगर नहीं दिखा पा रहा कि ये हो रहा है, और जिस दिन वो हो जाएगा, टेक इट इन 5 months 6 months, 5 महीने में होना चाहिए. 5 साल 5 महीने आई जनरली फील बाय माई इंट्यूशंस कि 5 महीने में होना चाहिए. बट जिस दिन वो हो जाएगा ना ब्रो, you'll be the happiest person on earth. यस, You'll be like, okay, it happened. आज अभी मैं आगे बढ़ना वाला हूँ. that will happen. Let's see. Yes. And I hope for the further. But to coming to this podcast was the one thing कि ये सारे इंट्यूशन से भी एक बोलते हैं ना, एक अच्छा हंसता खिलता आदमी भी ये सारे इसमें आ जाता है. वो उसकी चॉइस होती है, जो फंस जाता है. एंड समटाइम इट हैपेंस दैट उसको जो सच बोलना है ना, सराउंडिंग कांट गेट दैट ट्रूथ. That's true. My family or my friends, they know that this is wrong. I know that this is wrong. Currently, some people, मैंने वो फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया है. मेरे सराउंडिंग वाले वो फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. तब भी प्रॉब्लम्स अंदर बढ़ जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आज मैं बोल रहा हूँ ना मैं गलत हूँ, कल जाके सही भी हो सकता हूँ ना. मुझे उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास था कि सही हो जाऊँगा एक ना एक दिन. बट आज पता है गलत हूँ, बट एक्सेप्ट इट. टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने में. सामने वाला पर्सन को क्या है, देख मैनी टाइम्स इट हैपन जनरली एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में कि मुझे एंजाइटी से, मुझे डिप्रेशन से ऐसे होता है. पीपल कांट एक्सेप्ट द ट्रुथ. वही होता है. अब मैं बता रहा हूँ ना मेरे अंदर जो चल रहा है, आई एम सेइंग टू इट समवन whether that person is not accepting the truth or accepting the truth. एक रहता है कि भाई ये है सच, हाँ ये पता है, तू ऐसे कर सकता है. एक रहता है कि ये नहीं है, There is possibility and there is ignorance. हाँ, तो ये नहीं है. तो लोगों का क्या है, ये नहीं हो सकता. People ignore it. People ignore it. And वो जो impressions जो anxiety and depression वाले लोगों पे होता है वो ज़्यादा होता है. I know. So here we have to create a space. Environment की भाई लोग अच्छे से एक तो पहले वो vocal हो जाए अपने problems के, और तुम सुन रहे हो ना. If you can't help करो. Suggestions are required. देओ, बट ऐसे मत करो कि तुम उसको वो कभी तुम्हारे पास आके बात ना करे. लाइक डूइंग एंड टॉकिंग अबाउट इज द मेन थिंग कि लोगों को एक एनवायरनमेंट तो दो. तुम्हें पता है वो प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, तो तुम नहीं हेल्प कर सकते, तो तभी शांत रहो. बी देयर. सुनो, गलत हो रहा है, वो सही हो रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, तभी है ना इंसान को नहीं सुनना है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है. होल्ड हिज हैंड एंड से दैट आई एम देयर विथ यू. खुद को ख़त्म तो नहीं कर रहा है ना, वो अंदर से खाली हो रहा है, वो एक्सप्रेस करना चाहता है. होल्ड हिज हैंड एंड बी विथ हिम एट दैट. एंड ये नेसेसरी है. लोगों के बीच में इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. Do you have someone right now who is holding your hand and making you do things? कोई है? नहीं है? नहीं. Even a friend? फ्रेंड्स आर देयर, बट मैं अभी उनको इतना ही बताता हूँ जितना नेसेसरी है. अच्छा, so you are keeping borders. या ठीक है, nice. But anything that you want to say at the end of this podcast before closing it off? प्यार में गिरो, शिद्दत से प्यार करो और प्यार को निभाओ. दैट्स अ नेसेसरी. किसका भी हाथ पकड़ो तो आखिर तक पकड़ो, ना कि उसको एंजाइटीज एंड डिप्रेशंस के डिसऑर्डर में डालो, क्योंकि प्यार is an amazing thing. That hormones are amazing. Don't play with them. That's the end I want to do. That is it. एक second. One sec. One more thing if you want to add. एक second. Phone stopped working. You want to add one thing? हाँ, बोल. एक second. It's recording. Sure. You can add. So जिंदगी क्या है, गुजर तो जानी ही वाली है. किसी के साथ भी, किसी के जीना, like किसी के बिना है. So it's going to be past. Life जानी ही वाली है आगे. Time never waits for anyone.
बट इट मेक्स कि तुम्हारा समय अच्छा हो या बुरा हो, वो यादें तुम्हें सुकून दे या परेशान करे, ये तुम्हारे हाथ में. सो मेक अ गुड चॉइस. Cool. I think so that is it for today. I'm so sorry. It's fine. नहीं सॉरी क्यों बोल रहा है? नहीं, सॉरी क्यों बोल रहा है भाई? इट वाज अ लवली पॉडकास्ट, जस्ट दैट कि तुम्हें अभी जो बोलने वाले, आई डोंट केयर अबाउट पीपल हु स्पीक, मतलब कमेंट्स में बुरा भला बोलने वाले बहुत आते हैं. जिस पे बीतती है उसको पता है कैसे होता है. एंड मैं पुश कर रहा था तुझे बिकॉज मेरा काम है किसी को पोक करना, yes. एज अ फ्रेंड, नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. बट देख, तेरे में पोटेंशियल भगवान ने दिया, भर के दिया. तू चाहे तो है ना, तू न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकता है कल जाके, बट तू डरता है इसीलिए तो कुछ नहीं करता है. तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं सामने वाले को कुछ बुरा ना लगे. यू केयर टू मच, यू आर ट्रू एम्पैथिक, मतलब बहुत भर के फीलिंग्स डाली, एक्स्ट्रा फीलिंग्स डाली, 4 गुना लोगों से ज्यादा तुझे फीलिंग्स डाली. इसीलिए तू 4 जन से ज्यादा लगाव रखना पसंद करता है. बट उसमें भी एक जन को इतना तू लगाव दे सकता है कि उस पर कुछ भी निछावर करने के लिए तैयार हो जाए. बट दैट इज योर थिंग, योर स्पेशलिटी. और तुझे यही सीखना है कि कहाँ रुकना, because you said you are 24 right now. Yes. By the age of 28 you will be very 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 kind and very loving person. By the age of 29 you will get married also. And Such a long? हाँ, because you Not can be a fast. because क्यों मालूम है, 4 साल इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेडिक्शन नहीं दे रहा. 5 साल का इतना मैं टाइम स्पैन दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जरूरत है खुद को हील करने की. Yes. 5 साल सेफ स्पेस है, खुद हील हो सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हो. नहीं तो यही रिपीट हुआ और तुम्हें रिपीट नहीं करना है. Yes. नहीं तो अभी तो तुम सेक्शन में मिलोगे किधर, तेरे नाम जैसे मेरे को भाई, हम लोग फिर आना, अरे राधे भैया राधे भैया, दैट इज इट. बट भाई इफ यू, आई एम आस्किंग यू, बुरा तो नहीं लगा ना मैं कुछ बोला उसके बारे में? नहीं. यू नेवर फेल्ट बैड? No. Okay, you liked the experience of speaking here? Yes, completely. of course. But The main thing I want to highlight about was the second part. एक था जिसमें मैं गिर चुका हूँ, दूसरे में मैं अपने आप को कैसे संभाल रहा हूँ. So I want to people to know about समझे. कैसे संभाला मैंने खुद को. That was the one thing I want to make sure that people understand that part much. ना कि मेरे साथ क्या हुआ, वो कैसे हुआ, वो सारी चीजें तो होते हैं. लाइफ एक मेरे जो गेम से कर्मा था वो हो गया. How I overcome, I want to people to emphasize on that. ठीक है, अच्छी बात है और तूने लोगों को बताया भी. बट आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडे. आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया रहेगा तो यू नो व्हाट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी करना है करो. स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो 5 स्टार का रेटिंग छोड़ो, कमेंट करो नीचे, पोल में खेलो थोड़ा इधर उधर. और पोल्स एज इन, बिकॉज यहाँ पे कमेंट सेक्शन नहीं है इसीलिए पोल्स का भी करने पड़ते हैं स्पॉटिफाई पे. अगर फेसबुक पे सुन रहे हो तो मेक श्योर दैट आप कंफ्यूज ना हो. आप अगर देहाती हो या फिर हिंदी स्पीकिंग हो तो आप थोड़ा समझ के ले लो, धीरे धीरे पॉडकास्ट समझो. कंजम्पशन आपका थोड़ा स्लो रहता है. मैं किसी को कुछ बोल रहा नहीं, ऐसा गंदा नहीं, तुम लोग को लगेगा कुछ बोल रहा है, बट थोड़ा थोड़ा समझो. लोग यहाँ आते हैं अपने फीलिंग्स बताने के लिए और लोग यहाँ आते हैं बेसिकली एक्सप्रेस करने के लिए. तो लोगों को पता नहीं रहता है कि कैसे बात करी जाती है या फिर कैसे किया जाता है. और विघ्नेश ने बहुत अच्छा काम किया. उसको जैसे जैसे हो रहा था उसने फुल्ली खुल के बात किया. तो जो भी है वो क्लियर आउट है. अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो उसका कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में उसका इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा. आप डायरेक्टली जाके उससे बात कर सकते हो. परेशान मत करो, प्रपोज मत करो, वो प्यार में गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इसीलिए इट मेक श्योर दैट यू टॉक वेरी नाइसली अबाउट सजेशंस कि साइकोलॉजी में क्या किया जा सकता है या फिर कैसे थेरेपी लिया जा सकता है या नहीं. बिकॉज मैं थेरेपी देने बैठा तो तुम लोग मोक्ष प्राप्त हो जाओगे तुम And लोग. it's very difficult to make me fall in love, guys. So it's हाँ. not that easy. नहीं पर रहते हैं तो इसीलिए. बट दैट इज इट. तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिशा एंड टीम. पीस आउट एंड राम राम.